तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जी के विद डम्पी में। तो मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इतना सपोर्ट दिखाया मुझे इस छोटे चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे आज अपना CPU का पार्ट 2। जिसने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है भाई, प्लेलिस्ट बना दी है, चैनल पे जाके विजिट करना, आपको मिल जाएगी। मेंस सीरीज के नाम से है 2024 के, और वहाँ पे कंप्यूटर के मैंने 3 पार्ट करा चुका ऑलरेडी। अब ये चौथा पार्ट करेंगे आज हम। तो हमने 157 क्वेश्चन इसके अंदर हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हम करने जा रहे हैं 158 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो उसमें हम कुछ कुछ चीजें छोड़ते भी चले, कुछ कुछ इसके अंदर हम यूज करते भी चलेंगे। जैसे कि ये कह रहा है कि BIOS। अब ये बताओ BIOS, आपको नहीं पता होगा BIOS होता क्या है, पर मैं बताता हूँ। ये पूछ रहा है डिस्क्राइब द रोल ऑफ BIOS। तो BIOS का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। BIOS स्टैंड करता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज द प्रोग्राम अ कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर यूज टू स्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम आफ्टर इट पावर्ड ऑन। ये जब काम करता है जबकि हमारा पावर ऑन होती है अपने कंप्यूटर की। ये मैनेज करता है डाटा को फ्लो बिटवीन द कंप्यूटर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अटैच डिवाइसेस सच एज द हार्ड डिस्क, वीडियो अडेप्टर, कीबोर्ड, माउसेस एंड प्रिंटर। सीधी सी बात है, अगर हम अपने कंप्यूटर में इनपुट या आउटपुट की कमांड दे रहे हैं तो उसके अंदर जो भी हमने अटैच डिवाइस किया है उसको ये ऑपरेट करता है, जो कि हमारा कहलाता है BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। समझ गए होगे। चलिए सिंपल क्वेश्चन था, जैसे कि which of the following is used to application like computer aided design? CAD को हम बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसकी फुल फॉर्म है CAD की है, ठीक है। क्या करता है इसके अंदर आएगा प्लॉटर। प्लॉटर से आप कंफ्यूज हो जाते हो, प्लॉटर का आप नाम सुनकर डर जाते हो कि है क्या प्लॉटर। प्लॉटर के बारे में बात कर लेते हैं। अब प्लॉटर इज अ मशीन दैट प्रोवाइड्स वेक्टर ग्राफिक डिजाइन ड्राइंग। प्लॉटर ड्राइंग लाइन ऑन अ पेपर यूजिंग पेन। जो हम कंप्यूटर के अंदर मशीन, एक कंप्यूटर इज अ प्लॉटर इज एक मशीन है जो कि प्रोड्यूस करती है वेक्टर ग्राफिक डिजाइन ड्राइंग को। और प्लॉटर जो करता है वो लाइंस को ड्रॉ करने में पेपर के अंदर विद पेन से हम जो करते हैं। प्लॉटर वर यूज इन एप्लीकेशन सच एज कंप्यूटर एडिट डिजाइन। कहते हैं ना कंप्यूटर के डिजाइन जो होते हैं, कंप्यूटर एडिट डिजाइन, जैसे कि हम टूल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो टूल्स के अंदर हम इसको प्लॉटर का यूज रख सकते हैं। वर एबल टू प्रोड्यूस लाइन ड्रॉइंग सच फैक्टर फास्टर। देखो लिखा भी यहाँ पे, प्रोड्यूस लाइन ड्राइंग सच फास्टर एज अ विजुअल क्वालिटी देन अ कंटेम्प्रेरी कन्वेंशनल प्रिंटर। समझ गए होगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कौन सा इसमें पार्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का? तो ALU। लास्ट क्लास में मैंने पूरा CPU के 100 क्वेश्चन कराए थे, इसके अंदर भी हम 100 क्वेश्चन करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो देखते हैं, इसका हमें पता लग गया। देखते हैं, प्रिंटर भी हमारा, कीबोर्ड और जो माउस है ये हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं। और ALU हमारा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट कहलाता है। अगला क्वेश्चन, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ। किसका एक्यूमुलेटर किसका होता है? CPU का तो होता है। एक्यूमुलेट करता है जो कि डाटा को इनपुट आउटपुट में जो बीच में प्रोसेस होता है वो क्या करता है? एक्यूमुलेटर तो करता है। एक्यूमुलेटर जो इंटीग्रल कंपोनेंट है किसका है? CPU का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हमारा ये कंपोनेंट होता है। वो भी कौन से वाला? इंटीग्रल वाला। समझ गए। द एक्यूमुलेटर इज अ रजिस्टर। एक्यूमुलेटर एक तरीके का रजिस्टर होता है विच इंटरमीडिएट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट रिजल्ट्स आर स्टोर्ड। इसके अंदर ALU के रिजल्ट स्टोर्ड होते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेट करता है। जो कि विदाउट अ रजिस्टर लाइक एक्यूमुलेटर इट वुड बी नेसेसरी टू राइट द रिजल्ट of each calculation to main memory, perhaps only to be read and write back again for use in a next operation. अगला, CPU का पूछ रहा है। CPU का कंपोनेंट कौन कौन सा नहीं है? मैंने बताया 3 होते हैं CPU के, ठीक है। तो कौन सा नहीं होगा इसके अंदर? हमारा हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैम। रैम जो होता है हमारा वो CPU का हमारा कंपोनेंट नहीं कहलाता, बाकी सारा हमारा कंपोनेंट कहलाता है CPU के। जैसे कि ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CPU नहीं CU कंट्रोल यूनिट, और रजिस्टर ये पार्ट है हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। बट रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ मेमोरी, ठीक है। ये पार्ट किसका है? मेमोरी का पार्ट है। जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत नहीं करना है भाई, हमको धीरे धीरे चलेंगे बट सटीक तरीके चलेंगे और सिलेक्टेड चीज करेंगे। अगली बात देखिए, CPU का मेजर पूछ लिया। अभी यहाँ पे क्या पूछा था? जोन सा नहीं है, बट अब यहाँ पे पूछ लिया मेजर कंपोनेंट बताइए। तीनों पूछ लिए, 3 4 जितने भी रखे होगा।
तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखते ही आंसर लगाना है, ALU, CU एंड रजिस्टर, खत्म। अगला फुल फॉर्म ऑफ ALU बताया तो था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ए ऑप्शन डायरेक्ट हो जाएगा। अगला इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ CPU, अभी बताया था रजिस्टर, रजिस्टर होगा ना, रजिस्टर्स हो गए रजिस्टर आंसर। देखो ये कब पूछा गया, सिकंदराबाद 2015 में पूछा गया था, और अभी मैंने यहाँ पे कराया था, कहाँ पे था सी, ये क्वेश्चन अभी हमने कहाँ पे किया था, अभी तो किया था जस्ट 2-4 मिनट पहले ही किया था। रजिस्टर अभी तो करवाया था, ये रहा। ये रहा, रजिस्टर भी हमारा CPU का ही वो कंपोनेंट होता है। चलिए, रजिस्टर आर टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी यूज टू क्विक एक्सेप्ट एंड स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर बीइंग यूज इंटरमीडिएटली बाय द CPU। द रजिस्टर यूज बाय CPU, जो रजिस्टर का यूज होता है, ध्यान रखना एग्जाम में अगर रजिस्टर आता है तो ध्यान रखना CPU उसको यूज करता है, ठीक है। अगला प्रोग्राम काउंटर PC, रजिस्टर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, किसका होता है, CPU का होता है, जो हमारा रजिस्टर होता है। ध्यान, रजिस्टर देखते हो तुम्हें क्या याद आएगा, रजिस्टर उठाना है, यानी कि तुम्हारा जो सारा नोटबुक में तुम नोट कर रहे होगे, तो हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ से CPU, ठीक है। तो ये पूछा था इसके अंदर। A program counter is a register in a computer procedure that contain the address location of the instruction being executed at the current time. As the instruction get fetched the program counter increase its store value by 1। अब देखिए, कीबोर्ड, मॉनिटर एंड कैबिनेट आर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, अभी जस्ट कराया था, हार्डवेयर से अभी कराया तो था मैंने, कहाँ पे है, अभी कराया था। जो हार्डवेयर होता है, जो सॉफ्टवेयर, ये हमारा क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, ठीक है। चलिए, ये रहा ना कंप्यूटर हार्डवेयर, ये तो रहा। क्वेश्चन नंबर 160 को देखिए और क्वेश्चन नंबर 166 को देखिए, 167 को, तो देखिए ये मिलेगा ना आंसर। कंप्यूटर हार्डवेयर फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सच एज अ मॉनिटर, मॉनिटर, ठीक है, कीबोर्ड, कंप्यूटर डाटा स्टोरेज एंड ग्राफिक्स कार्ड एंड साउंड एंड मदरबोर्ड, ये हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। Which of the following memories is directly accessible by the CPU, तो आंसर हो जाएगा रैम। ध्यान रखना है, डायरेक्टली जो एक्सेस कर सकता है वो हमारा रैम होता है, बट ये कंपोनेंट नहीं है। कंपोनेंट अगर पूछेगा तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है आपको। चलिए, तो रैम की फुल फॉर्म देख लेते हैं एक बार। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, बट द व्हाट डज द मीन, इसका मीन क्या होता है, योर कंप्यूटर रैम इज एसेंशियल शॉर्ट टर्म मेमोरी। ध्यान रखना, रैम जो होता है वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, वेयर डाटा इज स्टोर एज द प्रोसीजर नीड इट, एंड दिस इज नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द लॉन्ग टर्म डाटा। ये लॉन्ग टर्म रहने के लिए नहीं है, शॉर्ट टर्म मेमोरी कुछ कुछ ही देर के लिए स्टोर रहती है। स्टोर्ड योर हार्ड डिवाइस एंड विच स्टे देयर इवन व्हेन अ कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, उसके बाद ये गायब हो सकती है, जो कि हमारे रैंडम उठा के लाए गए। इसकी फुल फॉर्म भी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो कि रैंडमली एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस हो गया और वो हट जाएगी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ CPU टेम्परेरी स्टोर डाटा फॉर ALU ऑपरेशन, आंसर लगाएगा रजिस्टर्स। समझ में आ गया होगा क्या कह रहा है। एक प्रोसीजर रजिस्टर इज वन ऑफ द स्मॉल सेट ऑफ द डाटा holding places that one part of the computer procedure a register may be hold instruction or storage address or kind of data। अगला क्वेश्चन 170, which of the following storage unit is an integral part of a CPU, क्या आंसर लगा होगा रजिस्टर, दोबारा रिपीट क्वेश्चन हुआ है। which of the following option does not the CPU memory include, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्क्रैच पैड मेमोरी और कैश मेमोरी। ध्यान रखना, स्केच पैड मेमोरी इज अ हाई स्पीड इंटरनल मेमोरी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द CPU core used to temporary storage to hold a very small item of data for rapid retrieval, and cache memory is a temporary memory officially termed CPU cache memory, and this chip based feature of your computer lets you access some information more quickly than if you access it your computer's main hard drive। 172 नंबर क्वेश्चन देखिए। फोर computers world consist of zeros and ones only, to store the zeros and ones dash is placed by, आंसर हो ट्रांजिस्टर से होएगा। 1 और 0 जब भी आएगा ट्रांजिस्टर लगाना है आपको आंसर, ठीक है। ट्रांजिस्टर इज द इंस्टॉल्ड इनसाइड द प्रोसेसर एंड द ऑल कैलकुलेशन इन द कंप्यूटर आर डन बाय 0 and 1, जो कि मैंने बताया था पहली क्लास में, मैंने इसके बारे में बताया था। 0 1 जब भी आएगा तो ये मतलब यहाँ पे क्या दिखाता है, बाइनरी, क्या दिखाता है, बाइनरी, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर काम करता है बाइनरी सिस्टम पे काम करता है। समझ गए, थोड़ी राइटिंग थोड़ी गंदी है भाई, मैनेज करना।
और ये हम क्लास कर रहे हैं एसएससी सीजीएल मेंस और सीएचएसएल मेंस के लिए हमने ये सीरीज चलाई हुई है मैंने, और इसको भाई बड़े ध्यान से देखना और फुल सपोर्ट करना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, ठीक है। चलिए चल लेते हैं, हम आगे कर लेते हैं बात। 173 नंबर क्वेश्चन के देख लेते हैं क्या है। देखिए जरा, जैसे कि वेयर आर द फंक्शन ऑफ एडिंग एंड कंपेयरिंग द मैचिंग डन इन अ कंप्यूटर, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सीपीयू चिप के अंदर ये काम होता है। CPU is the main part of the computer and CPU chip or main processor is the part in the computer which perform or execute of the instruction or program, and the CPU is a very effective calculator भी एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। अगला सवाल 174 है, मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर टास्क टेक्स प्लेस इन, किसके अंदर होता है, ध्यान रखना, इसका आंसर बताओ। जो कंप्यूटर टास्क जो होगा सबसे ज्यादा वो किसमें होगा, या तो सीपीयू में होगा, और सीपीयू आंसर होगा इसका मेरे हिसाब से, तो आंसर है सीपीयू। देखिए, मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इन द कंप्यूटर टास्क टेक्स place in CPU. The processing speed of CPU is the measured in hazard नहीं hertz है, ठीक है। तो जो हम अपने CPU की जो वो स्पीड नापते हैं वो हजर्ड में नापते हैं। मैंने पिछली क्लास में इसके थर्ड पार्ट में CPU वाला जब मैंने स्टार्ट किया था उसके अंदर बताया हुआ है। और प्रोसेसर विद गीगा हजर्ड एंड मेगा हजर्ड स्पीड्स आर बीइंग यूज्ड, और मैंने बताया था गीगा के अंदर बिलियंस आता है और मेगा के अंदर मिलियंस आता है, ठीक है। और बिलियंस और मिलियंस में आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा, बिल्कुल भी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन 175 नंबर पे। चलिए कहा है हम आओ तो चल रहे थे, वेयर डज द कंप्यूटर सम एंड कंपेयर द डाटा, तो आंसर हो जाएगा सीपीयू, जहां पे कंपेयर और सम होता है, ठीक है। द सीपीयू चिप और मेन प्रोसेसर इज द पार्ट इन द कंप्यूटर विच परफॉर्म और एग्जीक्यूट ऑल द इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम। 176 नंबर क्वेश्चन देखिए, माइक्रो प्रोसेसर विच इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर ऑल्सो कॉल्ड एज अ माइक्रो चिप। माइक्रो चिप यहाँ पे आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, माइक्रो चिप, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हुआ यहाँ पे, a microprocessor is called as a microchip which is the brain of the computer base execute all the program and instructions. It is made of a silicon chip। ध्यान रखना, जो भी हमारे कंप्यूटर में चिप होती है वो किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की। ये मैंने इसकी कंप्यूटर वाली जो मेंस वाली सीरीज चला रखी है, इसकी पहली क्लास में कंप्यूटर वाली फर्स्ट क्लास में मैंने इसको सिलिकॉन के अकॉर्डिंग बताया था, किससे बनी होती है हमारी चिप, बनती है सिलिकॉन की, ठीक है। On small circuit are made up by photochemical process and these chips are available in different types and different sizes. Which of the following is example of high speed microprocessor, तो आंसर हो जाएगा हमारा पेंटियम। पेंटियम, the Pentium is a widely used personal computer microprocessor from the Intel Corporation। Intel का आपने देखा होगा, Intel का कंप्यूटर आता है। The first offered in 1993, the Pentium quickly replaced Intel 486 microchip of choices in the micro manufacturing. A personal computer microprocessor sold the under brand name is Pentium। अगला सवाल 178, which of the following products is sold under the brand name is a Pentium। अब देखो पेंटियम पे सवाल पेपर में पूछा जा चुका, तो जरूरी नहीं है नहीं पूछे जाएगा भाई, माइक्रो प्रोसेसर होता है, ध्यान रखना। पेंटियम का जब भी आएगा तो ये क्या है, हमारे तरीके का माइक्रो प्रोसेसर होता है। द टर्म माइक्रो, अब देखो पेंटियम पे 3 सवाल आ गए। पेंटियम का जो रिलेट माइक्रो किससे होता है, माइक्रो प्रोसेसर इसका संबंध होता है। अनदर नाम बोल रहा हूँ यार, गलत बोल रहे, सॉरी भाई। तो अनदर नाम बोल दिया डायरेक्ट, क्योंकि नेम से नाम याद आता है ना, तो हो जाती है गलती भाई, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है। तो अनदर नेम फॉर अ कंप्यूटर चिप इज, किसको बोला जाता है, माइक्रो चिप को बोला जाता है। अगर दूसरा नाम पूछेगा तो कंप्यूटर चिप के हिसाब से तो हम क्या बोल देते हैं, माइक्रो चिप इज कॉल्ड चिप। कंप्यूटर चिप इज an integrated circuit on a small flat pieces of silicon on the chip transistor act as a miniature electrical switches that can turn a current on or off। नेक्स्ट क्वेश्चन 181 की बात करेंगे। द सेलेरोन पेंटियम और क्योर सीक्वेंस फॉर्मेट आर, ध्यान रखना है कंप्यूटर प्रोसेसर पे काम करता है। द प्रोसेसर इज द लॉजिकल सर्किट सिस्टम दैट रेस्पॉन्स टू कमांड and process the basic instructions that drive the computer to produce desired results। आगे चलते हैं। हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर आर, ये क्वेश्चन थोड़े से ना रट्टे वाले हैं, तो रट ही लेना इनको, ठीक है। पेंटियम प्रो जो 6th जनरेशन आया था वो 86 पे था, और ये इंट्रोड्यूस होता है 1995 के अंदर।
और आप देख लीजिए इसका ऑल ऑफ दीज आएगा। हाई माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हमारा, मैंने बताया पेंटियम, पेंटियम जो था हमारा वो माइक्रो प्रोसेसर था। अब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कई सारी जनरेशन आई है। प्रो प्रोसेसर जो सेकंड आया था वो डेवलप हुआ 1997 के अंदर, फिर 1995 के अंदर इंटेल के थ्रू हुआ, फिर पेंटियम जो आया 1997 जो कि इसका सेकंड आया था, और सेकंड वर्जन जो था P6 माइक्रो आर्किटेक्ट एंड द 6th जनरेशन 86 कंपैरेबल माइक्रो प्रोसेसर एंड पेंटियम सेकंड आफ्टर द पेंटियम सेकंड नेक्स्ट वर्जन प्रोसेसर पेंटियम थर्ड जो कि इंटेल के थ्रू हुआ था 1999 के अंदर। एक आया 1995 के अंदर, उसके बाद फिर इसका ये सेकंड वर्जन आता है, ठीक है, ये फर्स्ट था। फिर 1997 के अंदर इसका सेकंड वर्जन आता है पेंटियम का, और लास्ट फाइनली जो उसका थर्ड वर्जन आता था अपडेटेड के साथ, वो आता है इंटेल के थ्रू, उसको प्रोड्यूस किया गया था 1999 के अंदर। क्लियर है बात? चलिए इंटेल, अब देखिए हम देखते हैं ना, जैसे इंटेल कोर i9 इज अ टाइप ऑफ, ये क्या होता है, जैसे कि हम देखते हैं, जैसे कि किसी किसी बंदे के पास आपने देखा होगा, काफी काफी बंदे क्या करते हैं कि जो इंटेल कोर i3 है वो ज्यादा रिकमेंड करता है बंदा अपने आप को कि ये वाला प्रोसेसर अच्छा है, ये कभी भी तुमको है इसके अंदर हैंग होने की समस्या नहीं है, कोर अच्छी है इसकी। तो ये क्यों देखा जाता है? आई जैसे इंटेल कोर i9 भी रखा है, तो ये तरीका क्या है, टाइप ऑफ क्या है, ये प्रोसीजर, इसका प्रोसीजर कितना अच्छा है। जैसे i3 का प्रोसेसर सबसे ज्यादा लेते हैं अभी करंट में, i5 महंगा आता है थोड़ा सा, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो दीज प्रोसेसर फीचर एन innovation architects designed for intelligence performance immersive display and graphics and plus is enhanced studying and expandable to put gamer and PC enthusiastic fully it control and real world experience। तो ये प्रोसेसर और ग्राफिक्स के हिसाब से देखा जाता है। थ्रूपुट का एग्जांपल ही मैं लास्ट थर्ड क्लास में, थर्ड पार्ट में कराया था अपना कंप्यूटर वाली क्लास के अंदर जो हम चल रहे हैं, तो n/l मैंने इसको पिछली क्लास में बताया था, तो आप समझ गए होंगे। जो डायरेक्टली मेरी क्लास को फॉलो करा डायरेक्ट इसका आंसर सी लगाएगा। थ्रूपुट का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीटली इन यूनिट टाइम ऑफ कितना, इन अदर वर्ड टू थ्रूपुट इज द प्रोसेस एग्जीक्यूटेड टू नंबर ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड इन अ यूनिट ऑफ टाइम, कितना काम, नंबर ऑफ प्रोसेस अपॉन शेड्यूल लेंथ, तो ये हो जाता है। और यहाँ पे देखिए जो n को दिखा रहा है ये प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिशन टाइम ऑफ ऑल प्रोसेस लेंथ t सेकंड में, तो n/t थ्रूपुट का फॉर्मूला बन जाएगा n/t प्रोसेस पर सेकंड। व्हाट इज द कॉमन बिटवीन, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन स्नैपड्रैगन आपने सुना होगा, एटम एटम भी सुना होगा, टेगरा, हेलियो एंड एक्सोनोस, ये सारे जो है तरीके क्या होते हैं, ये मुझे लग रहा है प्रोसीजर होना चाहिए। देखा मैंने बताया था प्रोसीजर, क्योंकि स्नैपड्रैगन आपने देखा होगा, कभी आप टैब खरीदने जाते हो या कुछ भी खरीदने जाते हो तो वहां पे एक तरीके का ये प्रोसीजर अच्छा होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया प्रोसीजर के बारे में, पेंटियम के बारे में बताया, तो ऐसे ही हमारे स्नैपड्रैगन, एटम, टेगरा, हेलियो एंड एक्सोनोस, ये सारे एक तरीके का प्रोसीजर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैंने पहले ही बता दिया आपको, आप समझ भी गए होंगे। देखो भाई मैं तुम्हें बताता हूँ, सीजीएल मेंस का अपना एग्जाम है, और मैं ये बात दावे के साथ कह देता हूँ क्योंकि उसके अंदर अलग अलग नाम डाल के जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऐसे एग्जांपल डालेगा जो कि आपने कभी सुना, एटम सुना होगा आपने, जब आप एटम देखोगे तो आपके ये प्रोसीजर है ही नहीं, ये तो साइंस से रिलेटेड है, तो आप वहां पे टिक करके आगे बढ़ जाओगे। बट जब आपकी आंसर की आएगी मेंस की, तो आप वहां पे देखोगे कि तो आपका सवाल गलत हो गया, क्योंकि एटम तो एक तरीके का प्रोसीजर भी होता है, टेग्रा भी होता है, हेलियो भी होता है, एक्सोनोस भी होता है, और स्नैपड्रैगन तो आपने सुना ही होगा अपनी लाइफ में। 181 क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूटिंग एंड द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोसीजर है डायरेक्ट। अगला मैं डिटेल नहीं बता रहा क्योंकि ये रिपीट हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, जिसने नहीं देखी है पार्ट थर्ड देख लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा बाय कन्वर्टिंग इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज एन प्रोसीजर होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रोसेस डाटा बाय द कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज अ प्रोसीजर। कौन करता है इसको, प्रोसीजर, देखो लिख भी रहा है, इसका जो 181 एक्सप्लेनेशन है इसका रिलेट कर लेना। 181 क्वेश्चन मैंने आपको देखो ये रहा, कंप्यूटर प्रोसेसर, समझ गए? तो चलिए, अब माइक्रो प्रोसेसर विद 8 बिट वर्ड लेंथ कैन प्रोसेस, कितना आएगा आंसर 8 के साथ, मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, ये जितनी लेंथ उसकी डाटा रजिस्टर का होगा एलयू का, उतना ही एट अ टाइम एंड सीपीयू प्रोड्यूस 8 बिट डाटा, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर द वर्ड लेंथ मे बी 4 to 64 बिट्स। अब पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेरीफेरल डिवाइस। अब ध्यान रखना, पेरीफेरल डिवाइस यहाँ पे आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है, जिसका आंसर है मदरबोर्ड। अब देखिए मदरबोर्ड लगाया कैसे मैंने, अ कंप्यूटर पेरीफेरल इज एन एक्सटर्नल डिवाइस दैट प्रोवाइड इनपुट एंड आउटपुट फॉर द कंप्यूटर। पेरीफेरल डिवाइस की अगर हम बात करें तो उसको कर लीजिए हाईलाइट।
पेरिफेरल डिवाइस जो होता है वो माउस होता है, कीबोर्ड होता है, इमेज स्कैनर होता है, प्रिंटर होता है, मॉनिटर होता है, लाइट पेन होता है, माइक्रोफोन होता है एंड वेब कैम होता है। ये सारे हमारे जितने भी मैंने हाईलाइट करके बताए ये सारे हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं। विच इज नॉट जनरली कंसिडर अ पेरिफेरल ऑफ अ कंप्यूटर। तो क्या आंसर हो जाएगा? डायरेक्टली आप देखोगे तो जिसमें जो मैंने हाईलाइट करा उसमें से इसका आंसर है, तो जिसमें ये नहीं दिया हुआ है यानी नोट पूछा है तो यहाँ पे आंसर लगाएंगे हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव हमारा आंसर नहीं होगा। नोट, अब देखो द पेरिफेरल डिवाइस ऑफ अ बेसिक कंप्यूटर सिस्टम डज नॉट इंक्लूड द, तो आंसर क्या लग जाएगा? सीपीयू। सीपीयू भी हमारा पेरिफेरल डिवाइसेस में नहीं आता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल। आज हिंदी इंग्लिश दोनों दोनों मिक्स चल रही है भाई, है ना? तो तुम भी कह रहे हो कि हाई चल रहा है, कोई बात नहीं, चलो हो जाता है। तो देखो एएलयू की फुल फॉर्म पूछी है तो हम क्या लगाएंगे? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिकल, देखो लॉजिकल नहीं होता है, गलत कर दिया यार। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है भाई, लॉजिकल नहीं होता है कुछ भी, लॉजिक यूनिट ही होगा। देखो दे रखा है ऑप्शन में, पर जल्दबाजी में गलत नहीं करना अपन को। हाउ मेनी आउटपुट पोर्ट आर देयर इन अ पेरिफेरल इनपुट एंड आउटपुट, तो क्या आंसर हो जाएगा? 256 में। The input output ports are addressing using a special instructions such as IN for input and out for output. इनका मतलब input and out का मतलब output. N 8-bit port address should be followed by IN or out instruction mnemonic. There will be 2 की power 8 256 input ports and 256 output ports are possible in 885 बेस्ड माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, इन मल्टीटास्किंग सिचुएशन सेमाफोर इज यूज्ड टू इम्पोर्टेंट सेक्शन प्रॉब्लम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है ना? सेमाफोर से क्या हो जाएगा? अब देखते हैं इसके बारे में क्या है। सीपीयू इन अ मल्टीटास्किंग एडिशन सिचुएशन मेमोरी सिंक्रोनाइजेशन, सीपीयू मेमोरी सिंक्रोनाइजेशन इनपुट एंड आउटपुट यूज्ड टू रिजॉल्व द डेडलॉक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन 193, सीपीयू एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू द डैश यूनिट एंड देयर इंटरनल रिलेशनशिप दैट द इम्पेलमेंट आर्किटेक्चर स्पेसिफिकेशन, तो आंसर हो जाएगा ऑपरेशनल। द कंप्यूटर मैनेजमेंट रेफर टू द ऑपरेशनल यूनिट एंड देयर रिलेशनशिप दैट द इम्प्लीमेंट आर्किटेक्ट स्पेसिफिकेशन। A device that is connected to a computer but is not a part of a core computer architect is known as peripheral devices. इसके अंदर नहीं आएगी। अब देख लेते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में। अब फुल लिस्ट में इंफॉर्मेशन दी हुई है और इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे अच्छे तरीके से। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, पेरिफेरल डिवाइसेस इज एन ऑक्सिलरी डिवाइसेस, ये क्या है? एक तरीके का हेल्पिंग डिवाइस होता है जो कि यूज किया था पुट इन्फॉर्मेशन इनटू अ गेट इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसको इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, आउट करने के लिए क्या होता है? ऑफ अ कंप्यूटर के लिए। द टर्म पेरिफेरल डिवाइस रेफर टू द हार्डवेयर कंपोनेंट्स, जिसके अंदर जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स आते हैं वो अटैच किए जाते हैं कंप्यूटर के साथ, कंट्रोल बाय कंप्यूटर सिस्टम, बट दे आर नॉट द कोर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सच एज द सीपीयू एंड पावर सप्लाई यूनिट। तो अपने यहाँ पे कंप्लीट होता है सीपीयू का सारे क्वेश्चन जो कि अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। सारे का मतलब सारे है इसके अंदर भाई। 2 मिनट का 1 मिनट का रेस्ट लेते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ध्यान रखना है अर्थमेटिक, एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? अर्थमेटिक लॉजिकल मत बोल देना गलती से भी, लॉजिकल यहाँ पे गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है, ऑप्शन एग्जामिनर देगा ऐसा कि जिसमें आप फंसो, लॉजिकल लिख के देगा बट लॉजिकल सही नहीं होगा। आंसर अपना क्या होगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और देखिए जो एएलयू है, इस ये बताओ एएलयू, मैंने पिछली क्लास जिसने देखी है उसके सब समझ में आ रहा होगा, बट जिसने नहीं देखी उसके बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आएगा। तो आपसे भाई विनती है कृपया करके आप इसका थर्ड वीडियो देखना, मेरे मेन सीरीज की 2024 की जो सीजल वालों के लिए बनाई है मैंने, उसका थर्ड पार्ट देखना और उसके बाद आपको सब समझ में आएगा। तो एएलयू इज द पार्ट ऑफ, एएलयू किसका पार्ट होता है? हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट कैरी आउट अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन ऑफ द ऑपरेंड्स इन अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन वर्ड। समझ में आया? इसकी मैंने फुल फॉर्म बताई, एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो हमारा आंसर यहाँ पे इसका सी हो जाएगा। अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग हैज कैपेबिलिटी टू एग्जीक्यूट कंप्यूटर कमांड, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। भाई कैपेबिलिटी टू एग्जीक्यूट कमांड के लिए क्या करेंगे हम? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का तो लगाएगा, यूज करेंगे। चलिए अगला सवाल,
एक्चुअल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ड्यूरिंग द डाटा प्रोसेसिंग के साथ समय भी क्या आएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आएगा। इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट परफॉर्म द अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन एज एबिलिटी टू परफॉर्म ऑल प्रोसेस रिलेटेड सच एज एडिशन सब्ट्रैक्शन इंक्लूडिंग बुलियन कंपैरिजन। बुलियन कंपैरिजन ध्यान रखना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन जब भी आएगा तो बुलियन कंपैरिजन जरूर आएगा। द एक्चुअल इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग डाटा प्रोसेसिंग। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। with the help of the with the help of which calculation is done by computer। तो क्या आएगा, डायरेक्ट आंसर लगाना है ALU। जहां जरूरत आ गई किसकी, किसकी जरूरत आ गई, कैलकुलेशन की, तो डायरेक्ट क्या लगाओगे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक तो तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा ना भाई। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या होता है, चार ऑप्शन दिए, बताओ इनमें से क्या आएगा। ये बताओ, परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन, बिल्कुल सही है। कलेक्ट डाटा, ये कभी डाटा को कलेक्ट नहीं करता, बट ये कंपैरिजन को जरूर करेगा। और कम्युनिकेट भी नहीं करता है, कम्युनिकेट तो हमारा क्या करता था, दूसरा कर रहा था ना, नाम बताना जरा कमेंट बॉक्स में। तो हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, यहाँ से एमटी से पूछा गया है। अब देखिए, एएलयू ऑफ सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, क्या करता है, जब एएलयू मैंने कहा ना मेन पार्ट है एएलयू का, तो ये क्या होता है, तो मेन पार्ट है सीपीयू का, तो क्या होता है, एएलयू क्या करता है, कंसिस्ट करता है अपने साथ किसको, बताओ किसको, रजिस्टर के साथ करता है ये कंबाइन। कंप्यूटर रजिस्टर आर हाई स्पीड मेमोरी स्टोरिंग यूनिट्स। इट इज एन एलिमेंट्स ऑफ द कंप्यूटर प्रोसीजर। इट कैन कैरी एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग अ बिट सीक्वेंस और सिंगल डाटा। A register should be 32 bit in length and 32 bit instruction computer। जो हमारा रजिस्टर वो शुड कर, मतलब जो हमारा रजिस्टर है वो 32 बिट से लेकर लेंथ को उसको और इंस्ट्रक्टर के कंप्यूटर को यूज करता है। 202 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए, ALU इज द पार्ट, ALU इज द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज किसका होता है, बताओ किसका होता है ये, प्रोसीजर ही तो एक तरीका का। ALU क्या होता है हमारा, प्रोसीजर। A central processing unit also called as central processor, main processor and just processor are the electronic circuitry and execute instruction comprising a computer system। The CPU perform basic arithmetic logic controlling and input output operations specified by the instruction in the program, and ALU and CLU together are usually refers to a procedure। हुई बात क्लियर। The ALU and control unit together are usually refers to as प्रोसीजर। अभी तो बताया जस्ट, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, इस तरीके से देखिए। चलिए अगला सवाल। अब यहाँ पे देखिए जरा, आप यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, बट कंफ्यूज जब तक भाई बैठे हैं आपके, तो कंफ्यूज कैसे हो जाओगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीजीए ग्राफिक कार्ड, पीजीए की फुल फॉर्म पूछ रहा है, देखिए पीजीए ग्राफिक, पीजीए ग्राफिक कार्ड की फुल फॉर्म प्रोफेशनल ग्राफिक एरे। ध्यान रखना है, पीजीए की फुल फॉर्म जो होती है प्रोफेशनल ग्राफिक एरे, पीजीए लिखा हुआ है नीचे, स्टैंड्स फॉर प्रोफेशनल ग्राफिक एडाप्टर और एरे। ध्यान रखना है, प्रोफेशनल ग्राफिक एडाप्टर भी लिख के दे सकता है एग्जाम में और एरे भी लिख के दे सकता है, पर दोनों एक साथ कभी नहीं देगा। पीजीए इज अ वीडियो स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, शायद इसकी फुल फॉर्म है, दैट सपोर्ट्स अप टू 640 इंटू 400 रेजोल्यूशन के साथ ये काम करता है वीडियो स्टैंडर्ड पर। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द स्लॉट टू कनेक्ट ग्राफिक कार्ड्स, तो आंसर हो जाएगा इसका एजीपी स्लॉट। अब ये एजीपी स्लॉट क्या होता है, वह कौन सा स्लॉट है जो प्रोवाइड करता है ग्राफिक कार्ड्स को, तो हमारा आएगा एक्सक्यूलेटिंग ग्राफिक पोर्ट is a point-to-point channel that is used for high-speed video output, and this port is used to connect graphics cards to be computer motherboard। भाई ये बताओ आपके यहाँ तक समझ में आ रहा है, बताइए एक बार जरा मेरे को, क्या आपके यहाँ तक समझ में आ रहा है चीजों को जो मैं समझा रहा हूँ। अब हम कर रहे हैं इसके अंदर कंट्रोल यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखो भाई कंप्यूटर की एक नवज को पकड़ के चल रहे हैं हम, क्योंकि देखो ये बेसिक है अभी थोड़ा सा ना, स्टार्टिंग में अभी अपनी चौथी क्लास है ये, तो इसके अंदर हम अभी बेसिक अभी कवर कर रहे हैं। वो आपका एक बार बेसिक अच्छा बन जाएगा ना, उसके बाद तो फिर हम देखना सबसे ज्यादा टाइम इसी के अंदर लगना है। सबसे ज्यादा टाइम जो हमको लग रहा है वो इसी के अंदर लग रहा है। स्टार्टिंग में जो अभी हमारे चला ना, इस सारा कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी टर्म्स है ना, उसको हम एक बार अभी यहाँ पे कवर कर रहे होंगे, और ये ऑलमोस्ट 10 क्लास तक कंप्लीट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी। तो 10 क्लास इसकी जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी, तो ये बेसिक जो इसका कंप्लीट हो चुका होगा। आप मेन मोटी मोटी जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, उससे आप रूबरू हो चुके होंगे। उसके बाद जब हम इसके बारे में आगे इसके फर्दर कंप्यूटर के बारे में और चीजें पढ़ेंगे ना,
उसके बाद देखना आप कैसे रिलेट करोगे हर चीजों को। यकीन मानना, थोड़ा पेशेंसली आपको बस वीडियो देखना है कंटिन्यू, और उसका मजा लेना है और अपना मेंस को फोड़ के आना है। दिसंबर में आपको और मेरा सभी का मेंस है, और लगे रहो भाई जी, जोरों शोरों से मेहनत करते रहो। मैं आशा करता हूँ कि आपका मेंस अच्छा जाएगा, और मेरा तो जाना ही जाना है भाई। मुझे जी जान लगानी है इस बार। पिछली बार रह गया था कंप्यूटर की वजह से, आपके कंप्यूटर की सबसे ज्यादा क्लास करूंगा मैं। चलिए, कंट्रोल यूनिट। अरे भाई कंट्रोल यूनिट भी थोड़ा लंबा है कि मदरबोर्ड आ जाएगा। सोच तो ये रहा हूँ कि आज इसको कंप्लीट ही कर देते हैं, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं रहा। चलिए कोई नहीं, करते हैं। 206 नंबर क्वेश्चन सवाल है। डैश टेल द कंप्यूटर मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड आउटपुट एंड इनपुट डिवाइसेस हाउ टू रिस्पॉन्स टू प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन ये थोड़ा समझ में बिल्कुल नहीं आया हुआ, मुझे पता है, तो कुछ समझ में बिल्कुल नहीं आया तो देखिए, इसका आंसर लगाना है कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट के बारे में जान तो लो, अभी स्टार्टिंग का पहला ही क्वेश्चन इसलिए समझ नहीं आ रहा हो। धीरे धीरे 10-12 क्वेश्चन करने के बाद ऑटोमेटिक आपके कंट्रोल यूनिट समझ में आ जाएगा, फिर आप इसको कंट्रोल करोगे, आपको ये कंट्रोल नहीं कर रहा होगा। चलिए, कंट्रोल यूनिट इज द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेस यूनिट दैट डायरेक्टली द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसीजर। इट टेल्स द कंप्यूटर मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस हाउ टू रेस्पॉन्स टू द इंस्ट्रक्शंस दैट हैव बीन सेंट टू प्रोसीजर। समझ गए होगे आप जब इनपुट आउटपुट के अंदर करेंगे, अरे सिंपल सवाल था ये तो यार, हो गया। अब देखा मैं ध्यान से, आगे चलते हैं। In a microprogram control unit, subsequently instruction words are featured into the, बताइए, featured into the instruction register। instruction register तो करेगा क्या, इंस्ट्रक्शन वर्ड की बात करा तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर लगा देना है। तो क्या चल रहा था, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट सब्सिक्वेंट इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन इंस्ट्रक्शंस वर्ड आर फीचर्ड इनटू द instruction register in a normal way. However, the operation code of each instruction is not directly recorded to enable intermediate control signal generation, but is compressed in the initial address at a microprogram contained in the control store। मुझे पता है थोड़ा थोड़ा कम समझ में आ रहा है कंट्रोल यूनिट, क्योंकि कंट्रोल यूनिट आप थोड़ा सा टेक्निकल है, बट कोई नहीं, हमें लगे रहना, सब समझ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस ट्रांसमिट डिफरेंट कमांड्स और सिग्नल कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो बताओ कौन सा बस होगा, अभी बात तो बताओ। जब इसमें कंट्रोल करने की बात आई गई है तो कंट्रोल सिग्नल को कौन कंट्रोल करेगा, अरे कंट्रोल बस ही तो करेगा मेरे भाई, ये बताओ ना। सिंपल सवाल है, कंट्रोल बस लगा के इसका डायरेक्ट ऑप्शन आंसर डी लगा दो और कहानी खत्म, सवाल हमारा सोल्व हो गया है। बताओ क्या दिक्कत आई आपको यहाँ पे। चलिए, कंट्रोल बस इज अ ग्रुप to a group of conducting wires which is used to generate timing and control signals to control all the associating peripheral microprocessor use control bus to process data that is what to do with the selected memory location। अगले सवाल पे चलते हैं, 209 नंबर पे। which among the following carries control information between the CPU and other devices within the computer। तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल बस ही हो जाएगा, डायरेक्ट कंट्रोल आएगा तो कंट्रोल बस लगा देना है, खत्म। कंट्रोल यूनिट में कुछ ऐसा है नहीं जो तुम्हें मतलब ज्यादा दिक्कत करे, बस हाँ कुछ क्वेश्चन जो रहेगा थोड़ा सा उसको देख लेना है। अब देखिए, विच इज यूज टू रिसीव कंट्रोल सिग्नल्स बिटवीन द, देखो वह कंट्रोल सिग्नल बताइए जो कि कंट्रोल सिग्नल बताना है जो कि रिसीव करता है प्रोसेसर और अदर डिवाइस के बीच में, कंट्रोल बस ही तो है भाई, राइट आंसर है। कंट्रोल यूनिट इज कॉल्ड द नर्वस सेंटर और ब्रेन। डायरेक्ट लगाया मैंने इसका आंसर देखते ही, बिल्कुल डायरेक्ट, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में ये सवाल कराया था यार आपको। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हैज थ्री मेन कंपोनेंट, कंट्रोल यूनिट सीपीयू का पार्ट है, मेमोरी रजिस्टर भी इसी का पार्ट है, और एएलयू जो भी आज हमने क्लास में पढ़ा, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी हमने इससे आज ही पढ़ा। और ये हमने पिछली क्लास में भी ये क्वेश्चन किया था, आपने अगर देखी नहीं है तो देखना, आप चैनल पे विजिट करना, प्लेलिस्ट में है, मिल जाएगी आपको। द कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट प्रोसीजर ऑपरेशन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द नर्व सेंटर और ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट भी बोलते हैं, किसका, कंप्यूटर का। विच पार्ट ऑफ सीपीयू सिलेक्ट्स इंटरप्ट एंड मॉनिटर आर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो आंसर क्या लगा, कंट्रोल यूनिट। अरे कौन कंट्रोल करेगा यार, सिंपल सी बात है। कंट्रोल यूनिट considered the central nervous system of computer, obtain the instructions from the memory, interrupt them and directs the operations of computer। It select, interrupt and monitor the execution of the program instruction by generating the timing and control signals। controls क्या होगा, control unit आएगा। which of the following act as the central nervous system फॉर अदर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो आंसर क्या आएगा, कंट्रोल यूनिट। कुछ नहीं देखना, डायरेक्ट आंसर लगाना है कंट्रोल यूनिट, कोई दिक्कत नहीं।
विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम, क्या लगाना है, कंट्रोल यूनिट लगाना है। अब आपको समझ में आ रहा हो कुछ कुछ। अब देखो मैं इसको कैसे उड़ाता हूँ, देखो द सेट ऑफ वायर, आपने मेरी पहली क्लास देखी होगी जिसमें मैंने कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जब मैंने डाली थी, फर्स्ट क्लास मेंस 2024 सीजीएल का जो मैं सीरीज चलाई है ये वाली कंप्यूटर वाली, उसका पहला पार्ट उठा कर देख लेना। 215 नंबर, मैं इतनी ऊपर जाऊंगा तो बहुत ज्यादा ऊपर चला जाऊंगा, उसके पहले से लेकर 100 के बीच में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। द सेट ऑफ वायर कनेक्टिंग द माइक्रो प्रोसेसर एंड द यूनिट थ्रू विच द डाटा फ्लो इज कॉल्ड एज अ डाटा बस, के अंदर फ्लो करता है ना, वो बस लेके जा रही है तो डाटा क्या करता है, डाटा बस इज अ ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर विच कैरी डाटा ओनली, एंड डाटा बस इज अ बाई डायरेक्शनल, मैंने बताया था यूनिट डायरेक्शन कौन से होता है, बाई डायरेक्शनल कौन से होते हैं। डाटा बस ध्यान रखना बाई डायरेक्शनल, क्योंकि तार के अंदर भी अगर कोई वायर देखते हो उसमें से दो तार निकलते ना, निकलते बेसिकली, तो उसके अंदर ध्यान रखना डाटा बस जो होगी उसके अंदर भी हमारी बाई डायरेक्शन है, दो डायरेक्शन होती है, फ्लो इन अ बोथ डायरेक्शन फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी ऑफ और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड फ्रॉम मेमोरी और इनपुट डिवाइसेस टू माइक्रो प्रोसीजर। अगला सवाल देखिए, विच बस इज यूज टू स्पेसिफाई मेमोरी लोकेशंस फॉर द डाटा बीइंग ट्रांसफर्ड, तो क्या लगाओगे आप इसका, एड्रेस बस लगाओगे। भाई एक बात तो बताओ, लोकेशन किसको मिलेगी, मेमोरी लोकेशन, एड्रेस मिलेगा तभी तो आप लोकेशन को भेज पाओगे, यानी कि उसको एड्रेस कर रहे हो एक तरीके से। डाटा यहाँ पे कहीं की बात नहीं करना, कंट्रोल करना है, इनपुट आउटपुट बस है, तो आप डायरेक्ट क्या लगाओगे, क्या लगाओगे बोलो ना, डायरेक्ट आप लगाओगे एड्रेस बस आंसर। इट इज ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर्स विच कैरीज अ एड्रेस ओनली, देखो ना एड्रेस बस इज अ, अब ध्यान रखना, देखो मैं तुम्हें दो चीजें यहाँ पे रिवाइज हो गई हमारी, ध्यान रखना, डाटा बस जो है वो बाई डायरेक्शनल है और जो एड्रेस बस है वो यूनिडायरेक्शनल है, बिकॉज द डाटा फ्लो इन वन डायरेक्शन। डाटा कभी भी ध्यान रखना दो डायरेक्शन में ट्रांसफर नहीं होता है, दो डायरेक्शन में कभी नहीं जाता, डाटा ट्रांसफर्ड इन वन डायरेक्शन फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी, फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अंदर। बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी। एड्रेस बस ध्यान रखना, एड्रेस एक ही तो होगा, यानी यूनिट डायरेक्शन में जाएगा, जिस एड्रेस में भेज रहे हो और जो डाटा है वो भी एक डायरेक्शन में जाएगा, और जो तुम्हारा डाटा बस है वो ध्यान रखना बाई डायरेक्शन होता है, क्योंकि वो जो डाटा फ्लो होता है हमारा वो किस में जाता है, वो यहाँ पे डाटा बस के अंदर वो दो तरीके से बहुत डायरेक्शन में जाता है, अपोजिट और नेगेटिव। तो समझना है आपको, यहाँ पे जब भी एड्रेस बस आ जाएगा तो वहां पे एक डायरेक्शन में जाएगा, और अगर डाटा बस आ गया तो वहां पे दो डायरेक्शन में जाएगा। हु कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, अब देखो हु कंट्रोल, कौन कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स को, किसका, सीपीयू एंड इनपुट और आउटपुट को कौन कंट्रोल करता है, ध्यान रखना है आपको, कंट्रोल यूनिट तो करेगी, अब कंट्रोल करना है किसको, अरे भाई वो सिग्नल दे रहे हैं सीपीयू और इनपुट आउटपुट, तो कौन देगा उसको, कंट्रोल कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट तो करेगी। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सिग्नल बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट डैश आउटपुट। अगला 218 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ ऑपरेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्कल, तो आंसर क्या लगेगा, मेमोरी। अब देखिए मेमोरी क्यों लगाया, जो हमारा फीच है, इनडायरेक्ट है और एग्जीक्यूट है, ये सारे पार्ट है हमारे ऑपरेशंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन सर्कल के। व्हाइल मेमोरी इज डिवाइस or system that is used to store information for immediate use in computer or relate computer hardware and digital electronic devices। बताइए भाई, इसी तरीके से हमने मजे मजे में हमने अपना क्या कंट्रोल यूनिट भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया बड़े तौर तरीके से। बताओ, अब पढ़ने जा रहे हैं मदरबोर्ड, उसके बाद ये फाइनली अपना और ये एक्सपेंशन स्लॉट पड़ेंगे, और बस उसके बाद ये यूनिट अभी तो खत्म नहीं होगी है, अभी तो फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी, वर्क ऑफ कंप्यूटर्स आ जाएंगे, और फाइनली फिर उसके बाद ये यूनिट एक चैप्टर अभी हमारा जाके यहाँ पे 35 नंबर पेज पे खत्म हो रहा होगा, उसके बाद हम कुछ अलग पढ़ेंगे। अभी आज तो ये कंप्लीट नहीं दिख रहा मेरे को, चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज पर करने की कोशिश करेगा, आज ही कंप्लीट करते हैं। चलिए मदरबोर्ड की अगर हम बात करें, अब देखिए मदरबोर्ड आता है, मदरबोर्ड आपने सुना होगा, मदरबोर्ड क्या है ऐसा मदरबोर्ड में, है ना। तो मदरबोर्ड की बात करते हैं, तो मदरबोर्ड के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेगा, उससे रिलेटेड जितने भी आज तक क्वेश्चन बने हैं उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिएगा, तो मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड इज, पहला ही क्वेश्चन ये है, मदरबोर्ड इज क्या है मदरबोर्ड। अब देखिए इसमें बहुत सारे, अभी मेरे को भी नहीं पता सच बताऊं तो देखिए डी आपसे ऑप्शन लगाया इन्होंने, तो मदरबोर्ड देखिए डी, द सर्किट बोर्ड दैट हाउसेस द सीपीयू एंड अदर चिप्स, कहते हैं ना उसका मदरबोर्ड खोल दो। अब आया मेरे समझ में, अब देखो क्या कहेगा ये, एक मिनट रुको पानी पी लेता हूँ यार, प्यास लग रही है बड़ी तेज। अब देखिए कहाँ पे हम, यहाँ पे
A motherboard is the main printed circuit board in general purpose computer and other expandable system. It hold and allow communication between many of the crucial electronic components of a system such as the central process unit and memory and provide connector for other peripherals. अरे कहते नहीं कभी कंप्यूटर खराब हो गया तुम्हारा मोबाइल फोन खराब हो गया उसका मदरबोर्ड खोलते हैं तो मदरबोर्ड के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको यही तो चीजें देखने को मिलती है जो सर्किट होता है हाउस ऑफ सीपीयू एंड अदर चिप्स मिलती है बहुत छोटी छोटी चिप्स लगी देखते हैं उसको तो हम मदरबोर्ड इसमें वो लगा रहता है उसी को तो हम फाइनली मदरबोर्ड बोल देते हैं चलिए एक मिनट रुक जाइए जरा मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ यहाँ पे कंप्लीट कितने पे हो रहा होगा ये 268 क्वेश्चन है इसके अंदर फाइनल शायद इसके अंदर नहीं हो पाएगा कोशिश तो करते हैं चलिए पूरे 20 सवाल पे अभी 48 सवाल बचते हैं पूरे चलो कोई बात नहीं देखते हैं डैश कंट्रोल कम्युनिकेशन फॉर द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम तो देखिए क्या आंसर हो जाएगा इसका मदरबोर्ड हो जाएगा क्या होगा इसका कैसे लगाया मैंने मदरबोर्ड यहाँ पे बताओ मुझे जरा मदरबोर्ड कैसे आंसर मैंने टिक किया है यहाँ पे बताओ मदरबोर्ड भाई यार मदरबोर्ड हमने कैसे टिक किया इसको बताओ भाई हमने ये वाला क्वेश्चन किया है तो मदरबोर्ड कैसे टिक किया कंट्रोल्स कम्युनिकेशन फॉर द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम में क्या होगा मदरबोर्ड ही तो होता है द मेन बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड मदरबोर्ड अब ध्यान रखो मेन बोर्ड जो होता है हमारा वही हमारा क्या होता है मदरबोर्ड होता है अरे भाई माँ ने जन्म दिया तो हम हमारा जो मेन है वो कौन होगा हमारा मेन बोर्ड हमारा कौन था जिसके हमने पेट में रह के हमने 9 महीने काटे हैं वो हमारा क्या है मदर ने तो रखा है तो मदरबोर्ड हम इस तरीके से उसको याद रख सकते हैं व्हाट डू मीन बाय मदरबोर्ड तो मदरबोर्ड से आप क्या समझते हैं इट इज अ सर्किट बोर्ड टू विच ऑल द एलिमेंट्स आर कनेक्टेड जहां पे सारे एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से उसको मदरबोर्ड बोलते हैं बाय ऑप्शन ट्रिपल सी 2015 में पूछा गया है द इंटीग्रेटेड सर्किट कनेक्टेड टू एवरी मेजर पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड एज मदरबोर्ड सीधा मदरबोर्ड लगाओ इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया तो ये जितने भी जहाँ पे भी तुम्हें लगे कि यहाँ थोड़ा टेक्निकल दे रहा है तो इंटीग्रेटेड जहाँ पे दे दिया तो आप क्या लगाओगे वहां पे मदरबोर्ड ही लगाना है आंसर द सीपीयू एंड रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द ध्यान रखना जो सीपीयू है और जो हमारी रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी ये लोकेटेड यानी कि ये लोकेटेड का होता है इनकी लोकेशन का होती है ध्यान रखना कहाँ मिलेगा ये अगर कोई पूछे तुमसे सीपीयू क्या होता है और रैम कहाँ मिलेगी तो ध्यान रखना आपको वो मिलती है आपको मदरबोर्ड के अंदर द मदरबोर्ड इज द कंप्यूटर मेन सर्किट बैंड ध्यान रखना जो मदरबोर्ड है वो हमारा कंप्यूटर का मेन सर्किट बैंड होता है and it is a thin plate that hold the CPU memory connects for the hardware and optical drives expansion card to control the video and audio and connection to your computer ports जितने भी पोर्ट्स मिलेंगे सब तुमको यहाँ पे ये मदरबोर्ड में देखने को मिलेंगे द इंटीग्रेटेड सर्किट कनेक्टेड टू एवरी मेजर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड एज मदरबोर्ड नेक्स्ट सवाल द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द कहाँ मिलेगा बताओ मदरबोर्ड में तो मिलेगा जितना भी है मदरबोर्ड खोल दो सब कुछ मिल जाता है आपको देखने को अब मदरबोर्ड इज द वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड इट होल्ड्स together many of the crucial component of a computer including the central processing unit and memory and connectors for input and output devices अगला सवाल डैश इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मदरबोर्ड अब देखिए जो हमारा मदरबोर्ड का पार्ट नहीं होता उसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे देखो 227 नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या है तो हमारा डीवीडी ध्यान रखना डीवीडी हम अलग से लगाते हैं ना डीवीडी चलाते थे पहले डीवीडी ड्राइव मेमोरी स्लॉट भी होता है स्टोरेज कनेक्शन भी होता है एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट भी होता है पर डीवीडी जो हम स्टार्टिंग बाहर से लगाई जाती थी एक टाइम पे तुमने डीवीडी देख के भी तो तुमने गाने वाने सुने होंगे ना अपने बचपन के टाइम पे याद कर लो तो एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट स्टोरेज कनेक्टर एंड मेमोरी स्लॉट आर द पार्ट ऑफ मदरबोर्ड व्हाइल डीवीडी ड्राइव्स आर द डिवाइस दैट कैन बी रीड डिवाइस डिस्क ऑन अ कंप्यूटर डिवाइस जिसको हम बाहर से उसके अंदर अंदर प्ले करके डालते थे ना जब वो गोल गोल से सर्कल में आते डीवीडी लगाते थे DVD players are the particular type of devices that do not require a computer to work and can read DVD video and DVD audio disc. समझ गए भाई कंप्यूटर थोड़ा पुराना भी आ सकता है पुराने टाइम से चलता आ रहा है तो कुछ भी बना के एग्जाम में पूछ सकता है बी अवेयर लियोनेक्स भी अभी हम धीरे धीरे अभी बेसिक अपना मजबूत कर रहे हैं बेसिकली और इसके बाद जब हम करेंगे तो धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाना शुरू करेंगे जो हमारे मेन टॉपिक है मुझे पता है आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा छोटा सा कि हम मेन टॉपिक से दूर है जो कि पिछली बार प्रीवियसर को देख के आप बोल रहे होगे सीजल के तो अभी भाई बेस बना रहे हैं ठीक है अभी हमारा ये 1-2 क्लास के अंदर हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा मेनली मैं 10 क्लास मान के चल रहा था फिर भी मुझे लगता है कि 10 से 12 10 तक तो नहीं बट मैं ये मान रहा हूँ यार 10 दिन तो तुम्हें चाहिए कम से कम कंप्यूटर में बेस बनाने के लिए उसके बाद तुम जब गेम खेलोगे ना कंप्यूटर में बड़ा मजा आएगा तुमको देखना जैसे कि अभी मुझे मजा आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन द बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड होल्ड्स
holds all the circuit and that ties to different component of the computer system together. आंसर क्या होगा? मदरबोर्ड। जहाँ पे सब एक साथ मिलने देखने के लिए वहां मिलेगा तुमको मदरबोर्ड। इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड थ्रू क्या लगाओगे? ध्यान रखना है यहाँ पे, बसेस लगाओगे। इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स जो होती है, अब बताओ हमारे ट्रेवल में क्या चलती है हमारी, जब भी हम कुछ कहीं ट्रेवल करना होता है हमको, उसमें क्या होता है? एक तरीके का कंप्यूटर हमारा, ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन सोर्स ही तो होता है। तो हमारी जो जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी हमको कहाँ से मिलती है भाई? हमें ट्रेवल करना है। इंफॉर्मेशन ट्रेवल बिटवीन कंपोनेंट ऑन द मदरबोर्ड थ्रू बस। ध्यान देना, जो मदरबोर्ड को इंफॉर्मेशन मिलती है वो मिलती है बसेस के द्वारा। जैसे मैंने तुमको डाटा बस बताया था, इंफॉर्मेशन बस बताया था, एड्रेस बस बताया था, आज ही बताया। व्हाट इज साटा एंड आईडी क्या है और साटा क्या है? अब ये यहाँ थोड़ा इंपोर्टेंट बन जाता है, ध्यान रखना है। इसका आंसर बनेगा टाइप ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव। ध्यान है साटा, ये ध्यान रखना, साटा SATA साटा और IDE, ये दोनों जो देख रहे हो आप, मैं मार्क करके लिखे, तो ये हमारी क्या है? ये हमारी टाइप ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव है। अब जरा इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं साटा की। साटा क्या है? सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ये हमारा साटा बन गया। साटा इज द कंप्यूटर बस, ठीक है, इंटरफेस और स्टैंडर्ड हार्डवेयर इंटरफेस विच कनेक्टेड हार्ड ड्राइव्स SSD एंड CD एंड DVD ड्राइव्स टू द कंप्यूटर। आगे बात करेंगे IDE की। स्टैंड करता है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। IDE जो होता है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। इट इज एन इंटरफेस स्टैंडर्ड फॉर कनेक्शन ऑफ स्टोरेज devices such as HDD, HDD, CD and DVD drive to the computer। अगला क्वेश्चन 231 नंबर। अब देखिए क्या है इसमें। कनेक्ट्स द CPU एंड अदर कंपोनेंट ऑन द मदरबोर्ड टू द मदरबोर्ड। आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टम के अकॉर्डिंग, सिस्टम पे सिस्टम बिठारा छोरा जाट का सुनाया गाना तुमने? जो कनेक्ट होता है CPU और अदर कंपोनेंट ऑन द मदरबोर्ड टू द मदरबोर्ड, जो है हमारा सिस्टम बस के थ्रू होगा। सिस्टम बस आर द मदरबोर्ड सर्किट दैट कनेक्ट द CPU टू अदर कंपोनेंट एंड मदरबोर्ड प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल कंडीशन connections to that allow the system and other component to communicate with one other। चलिए आगे चलते हैं। द सिस्टम बस इज सेपरेटली टू इनटू 3 फंक्शनल ग्रुप्स। ध्यान रखना, जो हमारा सिस्टम बस होता है वो 3 बसेस में टूटता है। 3 बस चलती है हमारे दिल्ली से कहा तक का, अलग अलग जगह जाने के लिए। जैसे कि मैंने बताया डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, इसका यही आंसर है। जो तुम्हें बसेस बताई थी सारी बस वो याद कर लेना। बाकी ये स्टार बस और तुम्हारा मैच बस तो कुछ होता ही नहीं है, मैंने आज तक नहीं सुना मैच बस तो क्या है ये। और सिस्टम बस इज अ सिंगल कंप्यूटर बस। ध्यान रखना, जो सिस्टम बस होता है ना, ये सिस्टम जो कहते हैं, सिस्टम बस में 3 बस चलती है बस। सिंगल कंप्यूटर बस दैट कनेक्ट द मेजर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कंबाइनिंग द फंक्शंस ऑफ अ डाटा बस to carry information and address bus to the determine who is should be sent or read from and a control bus to determine its an operation। बताओ USB को फॉर्म पूछ रहा है यार, मजाक कर रहा है क्या ये? यूनिवर्सल सीरियल बस, खत्म। USB की फॉर्म मैंने बताई थी, सेकंड पार्ट में बताई थी, मेरे को अभी तक याद है। तो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सीरियल बस इट अलाउज द कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस which can use to connect printer, scanner, keyboard, mic, game controller and flash drive। जैसे कि मैं अपना माइक यूज करता हूँ तो कैसे यूज करता हूँ भाई? लीड लगा के यूज करता हूँ मैं, तो कैसे यूज करता हूँ? लीड लगा के, तो मेरा क्या है, एक तरीके का USB मान सकता हूँ इसको। कुछ भी माइक हो गया, गेम कंट्रोल हो गया, फ्लैश कार्ड ड्राइव हो गया, कीबोर्ड को जब तुम टाइपिंग कर रहे हो अभी मीन्स के लिए, तो क्या करते हो तुम? कीबोर्ड के लिए क्या करते हो? कीबोर्ड को जब उसमें घुसेड़ते हो, USB तो होता है वो, इसके अंदर के लिए भी तुम क्या करोगे? कनेक्टर तो करोगे ना अपने, कहीं ना कहीं से तो चीजों को कनेक्ट करके चलाओगे, नहीं चलाओगे? डायरेक्टली चला दोगे अपनी मर्जी से, हैं? अगले सवाल की बात करेंगे हम। विदाउट डैश अ सिस्टम कैन नॉट बी ऑपरेटेड। भाई मदरबोर्ड के बिना कुछ नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। क्या होता है? मदरबोर्ड इज द printed circuit board installed in a most of the electronic plants such as a laptop, computer, etc। computer is made up of component installed in the microprocessor, main memory and motherboard। ठीक है, and along with the some devices are attached to control storage, video display and sound। therefore the system cannot be operated without it। 24 235 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। In computing, dash is the term given to the texture and size of the motherboard। In computing dash, अब देखो यहाँ पे एक सवाल क्या बनेगा? फॉर्म फैक्टर बनेगा। अब फॉर्म फैक्टर क्या है? ये हमारा बताएगा कि टेक्सचर और साइज ऑफ द मदरबोर्ड कैसा रहेगा। तो ये बताएगा कौन हमें?
फॉर्म फैक्टर, भाई किस फॉर्म में मदरबोर्ड चाहिए तुमको। एक हार्डवेयर डिजाइन एस्पेक्ट दैट आर डिफाइन एंड प्रिस्क्राइब द साइज, शेप एंड अदर फिजिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट एंड पर्टिकुलरली इन इलेक्ट्रॉनिक्स में। कैसा मदरबोर्ड चाहिए आपको, पतला चाहिए, मोटा चाहिए। जैसे तुमने देखा बड़े बड़े कंप्यूटर चलते थे पहले जमाने में, जब हम बचपन में रहते थे तो हमने पेंट सीखते थे अपने स्कूल में, तो उस टाइम पे जो मदरबोर्ड चलते थे वो बहुत छोटे चलते, मतलब बड़े चलते थे। मॉनिटर जो था उनका बहुत बड़ा हुआ करता था। आप समझे कुछ, बड़े बड़े बिल्कुल पीछे से बहुत बड़े बड़े। अब जो एलईडी वाले आ गए हैं, मतलब वो हो चुका है, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर आने शुरू हो चुके हैं। तो अब क्या हो गया है, अब चीजें बदल गई है, कंप्यूटर पतले हो गए हैं, तो उसमें मदरबोर्ड पतले वाला आने लगा है। ठीक है, तो क्या करता है, फॉर्म फैक्टर इज अ हार्डवेयर डिजाइन एस्पेक्ट डिफाइन, मैंने बता ही दिया है। फॉर्म फैक्टर में भी रिप्रेजेंट अ बोर्ड क्लास ऑफ सिमिलरिटी साइज कंपोनेंट और इट्स में भी प्रिस्क्राइब और स्पेसिफिक स्टैंडर्ड। भाई कंटिन्यू बोल बोल के ना गला हो गया है बिल्कुल चोक, तो एक सेकंड रुकिएगा बस। एक्सपेंशन स्लॉट खत्म करेंगे अभी, एक मिनट रुकिएगा, तो मजा ही नहीं आ रहा है इसमें, तो ग्रीन ठीक था अपना। तो एक्सपेंशन स्लॉट हम अभी करेंगे, और एक्सपेंशन स्लॉट के बाद हमारा सिर्फ वर्क ऑफ कंप्यूटर बचेगा और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर बचेगा। उसके बाद ये फाइनली आज ये पार्ट खत्म कर ही लेते हैं ना। तो यहाँ तक हम इसको आज कंप्लीट करने वाले हैं। 268 क्वेश्चन करेंगे इसके, कंप्लीट आज हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लग ही रहा है इतना बड़ा, बट है नहीं एक्चुअल में। चलिए एक्सपेंशन स्लॉट की हम बात करते हैं, तो बेटा हमको पढ़ना पड़ेगा एक्सपेंशन स्लॉट, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है इस पे भी। भाई थोड़ा सीरियस हो जाओ अपने आप को लेके, मैं इस बात को मानता हूँ। अगर आप सीरियस हो तो आप इजीली क्वेश्चन कर पाओगे, और अच्छे से पढ़ के गए तो भाई मिलेगा आपको क्वेश्चन। जैसे कि हम मैथ कर रहे हैं तो बहुत इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखो मैं इतना मानता हूँ, मैं भगवान में बिलीव करता हूँ, आप भी करते होगे। ठीक है, और जय श्री श्याम इसी बात पे। तो स्टार्ट करते हैं अपना एक्सपेंशन स्लॉट को। थोड़ी सी जंग बची है, मतलब कि सिर्फ कितने क्वेश्चन मान सकते हो तुम, 32 क्वेश्चन रहते हैं, और फिर ये फाइनली अपना कंप्लीट हो जाएगा पूरा एक चैप्टर। ये हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, मान के चल सकते हो आप। ठीक है, थोड़ा सा बच जाएगा, वो थोड़ा सा अभी इनपुट आउटपुट हो जाएगा, तो फिर हम धीरे धीरे एडवांस पे चलेंगे। लिनक्स हो गया, ये सब चीजें चलेगी। एक्सटर्नल कंपोनेंट सच एज अ नेटवर्क कार्ड एंड अ साउंड कार्ड आर कनेक्टेड टू मदरबोर्ड थ्रू एक्सपेंशन स्लॉट के थ्रू, उसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड के साथ, किसको, नेटवर्क कार्ड को और साउंड कार्ड को। जैसे भाई तुम्हारे जो पीसी होता है उसके अंदर से आवाज भी आती है और तुम्हारा नेटवर्क भी आता है वाईफाई का, तो वो किसके थ्रू लगता है, वो एक्सपेंशन स्लॉट के थ्रू लगता है। एक्सपेंशन स्लॉट इज सॉकेट ऑन अ कंप्यूटर मदरबोर्ड और अदर सर्किट बोर्ड दैट अलाउ यू टू add additional hardware components such as a graphics card, sound and network card or storage controllers. Next question, the transfer of computer data from CPU to peripheral device is achieved through, किसके थ्रू अचीव करते हैं हम इसको, कंप्यूटर पोर्ट्स के थ्रू करेंगे ना। कंप्यूटर पोर्ट्स इज यूज्ड टू कनेक्ट एनी डिवाइसेस विद द कंप्यूटर एंड कंप्यूटर पोर्ट्स आर यूज्ड इन टू वे। फर्स्ट इंटरनल पोर्ट्स टू विच डिवाइसेस इनसाइड द कंप्यूटर आर कनेक्टेड सच एज हार्ड डिस्क एंड ड्राइव्स। और सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड में हो जाएगा हमारा external ports in which external devices are connected to such as a modem printer and scanner and USB। जो बाहर से लगाया जाएगा वो है हमारा सेकेंडरी एक्सटर्नल पोर्ट, जो हमारा इंटरनल वाला लगाया जाएगा वो अंदर से लगेगा, जैसे कि अंदर हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, ड्राइव्स होती है। ठीक है, समझ गए होगे आप। प्रोवाइड एक्सपेंशन कैपेबिलिटी टू अ कंप्यूटर सिस्टम, तो क्या हो जाएगा आंसर, स्लॉट्स में होता है ना। इन कंप्यूटर्स अ स्लॉट और एक्सपेंशन स्लॉट इज एन engineering technique for adding capability to a computer in the form of connection pinholes and a place to fit an expansion card containing the circuitry that provides some specialized capabilities such as the video acceleration, sound and disk drive control। क्लियर है बात। चलिए एक्सपेंशन कार्ड आर इंसर्टेड इन, जो हमारे एक्सपेंशन कार्ड है उसको इंसर्ट कहा किया जाता है, मतलब कहा किया जाएगा, स्लॉट के अंदर किया जाएगा ना भाई। क्या अलग अलग स्लॉट बने रहते हैं, बस तो अंदर थी, बट इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा एक्सपेंशन स्लॉट की एक्सपेंशन कार्ड जो इंसर्ट होते हैं तो स्लॉट में तो लगेंगे। इन कंप्यूटिंग एंड एक्सपेंशन कार्ड इज प्रिंटेड circuit board that can be inserted into an electrical connector or expansion slot on a computer motherboard to add functionality to the computer system। 240 नंबर क्वेश्चन कर रहे थे, सिस्टम यूनिट क्या होता है। अब जरा सिस्टम यूनिट को देख लेते हैं। सिस्टम यूनिट क्या होता है, बेसिकली देखिए सिस्टम यूनिट होता है हमारा एक कंटेनर इन विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर केप्ट। सिस्टम यूनिट में क्या होगा, सिस्टम को बिठाया जाएगा, सिस्टम बिठाएगा कौन, छोरा जाट का, गाना सुना है ना आपने। तो सिस्टम यूनिट इज अ कंटेनर विच इज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर केप्ट, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट केप्ट रहते हैं, यानी कि रखा जाता है।
All the work done by the PC is controlled by the system unit, keyboard, monitor, mouse, and printer, etc. are connected to its rear ports with the help of wired hard disk and CD drives, and the floppy disk, etc. are connecting inside, and which are the controlled by software. 241 क्वेश्चन नंबर देखिए, डैश पोर्ट्स प्रोवाइड स्लो स्पीड डाटा ट्रांसमिशन। कौन सा होता है स्पीड, जो कि वो पोर्ट का नाम बताना है यहाँ पे जो कि स्पीड डाटा ट्रांसमिशन में स्लो होता है। बताइए भैया कौन सा होगा। 240 का आंसर होगा सीरियल पोर्ट। ध्यान रखना है आपको, सीरियल पोर्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लो होता है। सीरियल पोर्ट इज यूज टू सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। पैरेलल पोर्ट जो होगा यहाँ पे, क्वेश्चन ध्यान रखना, इंपोर्टेंट मार्क कर लेना इसको, ये इंपोर्टेंट लग रहा है मेरे को। इंपोर्टेंट देखो सभी है, बट मैं यहाँ पे इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है आई थिंक, जैसा कि मेरा अनुमान है। तो देखिए, सीरियल पोर्ट इज यूज फॉर सीरियल डाटा ट्रांसमिशन, ठीक है, सीरियल खत्म हो गया। अब पैरेलल पोर्ट की बात करके, पैरेलल करेगा पैरेलल डाटा को ट्रांसमिशन यानी भेजेगा। एंड द ट्रांसमिशन जो होता है, स्पीड ऑफ अ सीरियल पोर्ट इज स्लोअर देन द पैरेलल पोर्ट, यानी कि पैरेलल जल्दी पहुंचाएगा और सीरियल, तुमने देखा होगा साइंस के अंदर पढ़ा हुआ, सीरियल के अंदर सीरियल में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, जिससे करंट फ्लो होता है ना, वहां से रिलेट कर लेना इसको। ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ अ पैरेलल पोर्ट इज अ मच हायर देन द सीरियल पोर्ट, ये लिखा लाइन, ये ध्यान रखना है। ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ द पैरेलल पोर्ट्स की हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट की कम होती है और पैरेलल की ज्यादा होती है। तो सीरियल पोर्ट के आगे हम लगा देते हैं यहाँ से ऐसे, ये रहेगा हमेशा हाई, इसकी स्पीड ज्यादा होगी, और सीरियल पोर्ट की जो रहेगी वो रहेगी कम। क्लियर है बात। द पोर्ट दैट इज अ प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग डाटा टू एंड फ्रॉम डिजिटल डिवाइसेस नोन एज, इसको बोलेंगे यूएसबी पोर्ट। द पोर्ट, द प्रोटोकॉल, वो प्रोटोकॉल बताएं जो ट्रांसफरिंग डाटा टू एनी डिजिटल डिवाइसेस में, जैसे हम गाने भरवाते थे बचपन में, तो बचपन में हम गाने भरवाते थे तो क्या करते थे हम, मोबाइल में मेमोरी कार्ड जो था हमारे पास, मेमोरी कार्ड हम भैया को दे देते कि भैया इसमें 20 रुपए के गाने भर दीजिए। तो 20 रुपए गाने भरवाने के लिए हम उसको 20 रुपए देते थे, उसमें आते थे 300-400 गाने, कम से कम 500 भी आते थे। कोई कोई दयालु बंदा होता होगा तो वो 500 गाने डाल देता होगा आपके मोबाइल फोन में। मोबाइल फोन में डालता था, वो मोबाइल फोन में भी डाल सकता था, जिसके में अगर यूएसबी का सपोर्टर है तो उसमें भी डाल सकता था, नहीं तो आपका मेमोरी कार्ड लेकर कार्ड रीडर में यूज करके मेमोरी कार्ड को लगा के उसके अंदर उससे गाने भर के अपने पीसी से और आपको दे देता और आपसे 20 रुपए कमा लिया था करता था। अब वो शायद धंधे हो गए बंद जब से आया है डिजिटल जमाना, सारा जमाना हसीनों का दीवाना। ठीक है, तो भाई थोड़ा मजा भी लिया करो यार, तुम इतना सीरियस मत रहा करो भाई। चलिए 242 क्वेश्चन हमने करा, अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। यूनिवर्सल, अब देखो जो यूनिवर्सल सीरियल बसेस की फुल फॉर्म है किसकी, यूएसबी की, इज अ कॉमन इंटरफेस दैट एनेबल communication between devices and the host controller such as a personal computer or a smartphones. It connects a peripheral devices such as digital cameras, mic, keyboard, printers, scanners, external hard drives and a flash drives because a widely variety of the uses including support for a electronic power of USB replaces a wide range of interface like the parallel and the serial port. A USB is intended to enhance play and plug and allow hot swapping. तो इसके साथ हमने अपना करा ये एक्सपेंशन स्लॉट भी खत्म। अब पढ़ेंगे हम वर्क ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का काम क्या है बेसिकली, है ना, ये देर से बग कम कंप्यूटर पढ़े जा रहे हैं। अब जरा कंप्यूटर का वर्क भी देख लो, कंप्यूटर काम क्या करता है। चलिए देखते कंप्यूटर क्या काम करता है, इजी है, हो जाएगा फटाफट से। तो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वर्क इन अ कंप्यूटर। इसमें से कंप्यूटर क्या काम नहीं करता, प्रोसेस भी करता, आउटपुटिंग भी करता, कंप्यूटर भी करता, अंडरस्टैंड नहीं करता भाई, वो उसके अंदर इमोशंस नहीं होते हैं। इट इज थिंग दैट इज नॉट परफॉर्म्ड बाय मशीन्स बट इज रिक्वायर्ड द ह्यूमन टच। ह्यूमन टच से वो परफॉर्म कर सकता है क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना है। मशीन्स लाइक कंप्यूटर एक्सेट्रा वर्क अकॉर्डिंग टू द कमांड, जो कमांड देगा वो उस पर काम करता है, अदरवाइज कुछ काम नहीं करेगा। इमोशंस नहीं होते उसके अंदर, वो आपकी फीलिंग नहीं समझता। बट हाँ, एआई का जमाना है तो वो ह्यूमन टच से काम करवा सकता है आपसे। चलिए यहां तक क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक ऑपरेशन इज आर द परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा भाई। बेसिक ऑपरेशन में क्या आएगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन भी करता है, लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है, स्टोरेज एंड रिट्रीवल भी करता है। तो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्मेंस बाय कंप्यूटर आर द अर्थमेटिकल ऑपरेशंस एंड द स्टोरेज भी होता है, और द रिट्रीवल एंड द लॉजिकल ऑपरेशंस भी होता है। बेसिकली कंप्यूटर डज नॉट नहीं आएगा, डज 5 बेसिक ऑपरेशंस दैट आर इनपुट, आउटपुट, स्टोरिंग, प्रोसेस एंड कंट्रोलिंग। ये 5 ध्यान रखना है आपको,
ये यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। मैंने पहले पार्ट में कंप्यूटर वाली, जब अपनी मेंस वाली सीरीज शुरू की थी, पहली क्लास में मैंने कंप्यूटर वाला क्वेश्चन कराया था, क्योंकि हमने उसमें पढ़ा था कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 245, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर मेजर डाटा प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। तो क्या हो जाएगा इसमें से, सी हो जाएगा। टू एनालाइज डाटा और इन्फॉर्मेशन, देखो कलेक्शन भी करता है, कलेक्टिंग डाटा प्रोसेस भी करता है, टू स्टोर डाटा और इन्फॉर्मेशन भी करता है, बट ये एनालाइज कभी नहीं करता है जब तक आप उसको कमांड नहीं दे रहे हो। 246 की बात करेंगे, देखिए होम शिपिंग एंड एडवर्टाइजिंग बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैटेगराइज ऑफ अ कंप्यूटर एप्लीकेशन। जैसे कि इसने पहला दिया हुआ है मार्केटिंग कर सकता है, देखिए मार्केटिंग इसका आंसर लगाया हुआ है इसने। मार्केटिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे एडवर्टाइज नहीं करते, प्रमोशन, पेड प्रमोशन करते हैं। होम शॉपिंग को एडवर्टाइज कर सकते हैं मार्केट में। हेल्थ केयर में आएगा डायग्नोसिस आएगा, सिस्टम सर्जरी, वो सर्जरी आएगी, फार्मा इंफॉर्मेशन सिस्टम आएगा, पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। एजुकेशन में कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन, जैसे कि ऑनलाइन का जमाना है, ठीक है। मिलिट्री के अंदर हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं, मिलिट्री के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं मिसाइल्स कंट्रोल के थ्रू, मिलिट्री कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हैं, स्मार्ट वेपन्स के थ्रू कर सकते हैं, मिलिट्री ऑपरेशन एंड प्लानिंग के थ्रू। कंप्यूटर का यूज पढ़ रहे हैं ना, तो इसके बारे में सब चीज आ जाएगी। कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, कंप्यूटर से 5 होता है, देखो यहाँ पे भी लिखा है, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड कम्युनिकेशन। तो फिर दोबारा समझ रहे हो कैसे कैसे बात आ रही है। तो ईमेल, चैटिंग, यूजर नेट और व्हाट्सएप का जमाना है, कॉलिंग चल रही है आजकल, तो समझ गए होगे आप कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं, बाय द सोशल मीडिया। अगला सवाल, कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डाटा इन अ मैनी वे एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड एज, क्या होता है, प्रोसेसिंग को ही हम मैनिपुलेट, जब भी आएगा तो आप क्या बताओगे आंसर, प्रोसेसिंग बताओगे। कंप्यूटर मैनिपुलेट डाटा इन अ मैनी वे एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। Computer processing is an action or series of actions that a microprocessor, also known as a central processing unit, in a computer perform when it receive information। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहे 248, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरप्ट मैकेनिज्म नॉट रिक्वायर्ड। तो बताओ कौन सा हो जाएगा, टू डायरेक्ट हम आंसर लगाएंगे ये वाला। टू अलो द प्रोसेस द टू मैनेज शेयर डाटा, भाई मैनेज नहीं करता वो। प्रोसेसिंग जो होती है वो इंटरप्ट मैकेनिज्म डू नॉट रिक्वायर परमिशन टू शेयर डाटा। ये एन इंटरप्ट इन एन इवेंट दैट charges the sequence which the processor execute instruction, and an interruption can be planned specific requested by a program currently underway or unplanned due to an event that may or may not be related to program currently underway। Next question, data processing refers to the transformation। एक मिनट यार, गला चोक हो गया, बिल्कुल बोलने नहीं जा रहा है, थोड़ी आवाज लाउड आ रही होगी आपको मेरी। डाटा प्रोसेसिंग रेफर टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनकम्प्लीट डाटा इनटू, तो क्या आज आंसर आ जाएगा, इंफॉर्मेशन आ जाएगा। देखिए डाटा प्रोसेसिंग देयरफॉर रेफर टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डाटा इनटू मीनिंगफुल आउटपुट, एग्जांपल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन रेफर टू द मीनिंगफुल आउटपुट ऑब्टेन आफ्टर प्रोसेसिंग इन द डाटा, जब तो देगा भाई वो चीजों को लेके। एंड 250 इज द लास्ट क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद 18 क्वेश्चन बचेंगे जो कि हम कर लेंगे आज इसी क्लास के अंदर। डैश हैज अ मीनिंग, अब बताओ क्या है मीनिंग का क्या मतलब है। अब कोई इन्फॉर्मेशन तभी तो उसका मीनिंग निकाल पाओगे। डाटा कोई मतलब है, डाटा बेस का कमांड कोई मतलब, तो जब तक इसको उसको कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी उसका मतलब क्या है, जब तक उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। इट इज अ सिलेक्टेड डाटा समराइज एंड प्रेजेंटिंग इन एंड सच अ वे एंड दैट आर यूज्ड फुल टू रिसीव इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज अ ग्रुप ऑफ डाटा, ध्यान रखना, information is a group of data and that collectively carried a logical meaning when a information is entered into and stored in a computer. It generally referred to as data. After processing such as a formatting and printing, output data can again be perceived as information। भाई इसी बात पे हम ये कंप्लीट हो गया हमारा वर्किंग ऑफ कंप्यूटर भी हमने कंप्लीट कर लिया, ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे इसके वर्क ऑफ कंप्यूटर के। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, ये यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस है, इसको भी हम इंपोर्टेंट मार्क करके चलेंगे। इंपोर्टेंट देखो हालांकि सब कुछ है, बट मैं इससे कुछ क्वेश्चन निकाल, पक्का देना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे हमें यहाँ पे, ज्यादा घबराहट वाले क्वेश्चन इसमें पता है, कुछ अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब कि हमारे कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहते हैं, मतलब कि क्या कैरेक्टर है। कंप्यूटर इज अ डम मशीन, इट कैन नॉट बी डन any work without instruction from the user। this statement refers to the which of the following computer system। बताओ क्या लगा होगा इसका आंसर, नो IQ, इसके अंदर कोई IQ नहीं होता। कंप्यूटर एक डम मशीन है जो कि कभी भी अपने आप काम नहीं करती है जब तक उसको कमांड ना दी जाए। दिस स्टेटमेंट इज कंप्यूटर इज
नो IQ, उसके अंदर क्योंकि कोई IQ नहीं होता, यानी कि इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट द रिस्पेक्ट टू द कंप्यूटर, तो क्या आ जाएगा आंसर, डी लगा दो। ड्यू टू इज अ हाई कॉमन सेंस एंड इट कैन इटसेल्फ रिपेयर द सप्लाई ऑफ अनस्टेबल इंस्ट्रक्शन। पता है यहाँ पे इस ऑप्शन में क्या बोला गया है, ये कह रहा है कि ये ज्यादा हाई सेंस होता है और ये रिपेयर अपना आप ही हो जाता है। वाह भाई, अगर ऐसे होने लगे तो फिर तो खर्चे ना बच जाए बंदों का, जो इसका यूजर है कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर डज नॉट हैव टू एबिलिटी टू थिंक एंड मेक डिसीजन ऑन इट नाउन एंड इट ओनली वर्क अंडर द गिफ्ट गाइडेंस, जो हम उसको देंगे तभी वो हम उसका रिप्लाई देगा, अदरवाइज अपनी तरफ से ये कुछ भी रिप्लाई नहीं देगा, जिसके अंदर कोई इमोशंस नहीं होता है। इट कैन नॉट रेक्टिफाई द सप्लाई ऑफ द इनअप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन बाय इटसेल्फ। बात क्लियर है, समझ गए होगे आप। 253 नंबर क्वेश्चन देखिए, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर इज, एडवांटेजेस क्या होता है देखिए, कंप्यूटर आर वेरी फास्ट एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड इन देम, अपने अंदर ये बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकता है और बहुत जल्दी काम करता है हमारा कंप्यूटर। समझे आप, यहाँ तक बात क्लियर है। आप यूज भी तो करते होगे ना, आजकल तो पेपर भी ऑनलाइन ही होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं इसको, CBT बोलते हैं। अभी NTPC के फॉर्म निकले, आप सब देखा होगे, अभी CGL टायर 2 का हमारा कंप्यूटर पर टाइपिंग हमारी कंप्यूटर होती है, तो समझ गए हो गया इतना तो। और हाँ, मैं बताऊँ तो मैं छोटी सी बात, जब भी आपका कंप्यूटर का टेस्ट होगा, ध्यान रखना कीबोर्ड लिखा जाता है आपके सामने, कीबोर्ड होता है टाइपिंग से पहले की। बताओ, जो कंप्यूटर आप कंप्यूटर अटेम्प्ट कर रहे होगे अपने एग्जामिनेशन में, तो वहां पे कुछ कीबोर्ड्स में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं, कुछ आपको कीबोर्ड से हेल्प हो जाएगी, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनर ना कुछ क्वेश्चन ऐसे देता है जो कि वहां पे कीबोर्ड में सामने ही होते हैं, बट हम उसको इग्नोर करते हैं, सिंबल पूछ लेता है जैसे। अब देखो क्या है, अमाउंट ऑफ डाटा इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर एंड कंप्यूटर इज बीइंग यूज्ड extensively in educational institution and office, home, shops, bank, because it use takes can be done easily and in a less time, हमारे टाइम बचाता है और डूएबल है इजिली, और जल्दी काम को कर देता है, विद एक्यूरेट करता है, बट इसके अंदर कोई इमोशंस नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर आर ट्रू और फॉल्स। जैसे कि पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, ट्रू फॉल्स है, देखते हैं। ऑटोमेशन इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू कंप्लीट अ टास्क विद अ लिटिल ह्यूमन इंटरेक्शन, ऐसा पॉसिबल, बिल्कुल सही है, हो सकता है, क्यों नहीं होता। ऑटोमेशन जैसे कि हमने क्यूस पढ़ा था अपनी पहली क्लास के अंदर, ऐसे रिएबिलिटी रेफर टू द कैपेबिलिटी ऑफ अ गिवन कंसिस्ट रिजल्ट टू फॉर अ सिमिलर सेट ऑफ डाटा, बिल्कुल सही, ये भी हो सकता है। तो देखिए दोनों, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड द कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि पहले की बात है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर में आप देखिए कितनी सारी चीजें आएगी। स्पीड हमारा कंप्यूटर दिखाता है, स्पीड से काम करता है, एक्यूरेसी भी दिखाता है, डिलीजेंट भी होता है, वर्सिटैलिटी भी होता है, कंसिस्टेंटली अपना काम बराबर करता है, इतना भी नहीं थकता, डाटा स्टोरेज कैपेसिटी होता है, लॉजिकल ऑपरेशंस भी लगा देता है, ऑटोमेशन भी होता है, रिमेम्बरेंस पावर भी होती है, बट लिमिटेड लर्निंग कैपेसिटी होती है, ज्यादा दिन तक याद नहीं रख सकता भाई साहब। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर रिफ्लेक्ट इट्स फ्लेक्सिबल बिहेवियर, तो क्या जाएगा, वर्सिलिटी होता है, फ्लेक्सिबल बिहेवियर में वर्सिलिटी अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं, कैपेबल ऑफ कंप्यूटर बिफोर में डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क एट विद द सेम एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी के साथ, वो एक ही काम को कई तरीके से बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है, इसको बोलते हैं वर्सिटैलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी से बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी टू सोल्व वेरियस प्रॉब्लम रेफर टू द क्या डैश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, तो क्या हो जाएगा हमारा फ्लेक्सिबिलिटी में, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वर्सिलिटी तो दिखा रहा है, वर्सिटिलिटी। अगला क्वेश्चन, इफ वी रिपीटेडली एंटर द सेम इनपुट इन अ कंप्यूटर सिस्टम दैट वी गेट द सेम रिजल्ट, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर कॉल्ड, क्या हो जाएगा ये हमारा, रिलायबिलिटी दिखा रहा है यहाँ पे, अगर हम एक चीज को बार बार रिपीट करें तो बार बार वो रिलायबिलिटी दिखा रहा है। अ कंप्यूटर इज अ रिलायबल एज अ गिवन consist result of for a similar set of data if give same set of input any number of times we will get the same result, जो हम उसको इनपुट डालेंगे वही हमको वो रिजल्ट निकाल के देता है हमारा कंप्यूटर महाजन, कंप्यूटर भाई साहब। जिसे कहते हैं ना केबीसी में, कंप्यूटर पास है, कंप्यूटर पे तार लगाइए, है ना, ऐसा होता है ना। चलिए, which of the following characteristic of a computer enabled it to work without human invention, तो आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक ये काम करता है, कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक machine even if the human instructed it, it is the once of the instruction are the past, the computer works on its own until the task is completely done and this include the zero human invention। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आइडेंटिफाई द कैपेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इट दैट इज मेक एडेप्टेबली, तो आंसर हो जाएगा नो, नो नहीं, द क्वालिटी ऑफ टू कंप्लीट डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क एंड सिंपली एज वेल एज कॉम्प्लेक्स। एडेप्टेबिलिटी क्या होता है, एडेप्ट मतलब अपने आपको एडेप्ट करना किसी वातावरण के अनुसार, तो एडेप्टेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम मींस द क्वालिटी ऑफ इट्स एंड कंप्लीट अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ टास्क सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स,
एक साथ कर सकता है कॉम्प्लेक्स और सिंपल दोनों को। कंप्यूटर आर नॉर्मली वर्सेटाइल अनलेस डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक ऑपरेशन। ओवरऑल अ डेली पर्पज कंप्यूटर इज यूज in a daily area, any area of application, business, industry, scientific, statisticals and technology and so on। आगे चलते हैं, बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी अकॉर्डिंग टू मी एंड यू ऑल्सो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ कंप्यूटर, बताओ कौन सा नहीं होता। इकोनॉमिक नहीं होता भाई, स्पीड भी होती है, स्टोरेज भी होता है, रिलायबल भी होता है। सम फीचर ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, स्पीड भी होती है, अभी बताया था ऊपर, एक्यूरेसी भी है। तो ना ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, तो इंटेलिजेंस भी होता है, वर्सिलिटी भी होता है, रिलेबल भी होता है, मेमोरी स्टोरेज भी होता है। बल्कि इकोनॉमी जो होते हैं वो फीचर कंप्यूटर का नहीं होता। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्या होता है जो कि इसके अंदर आईक्यू नहीं होता, डाटा स्टोरेज भी होता है, स्पीड भी होती है, एक्यूरेसी भी होती है, बस इंटेलिजेंस क्वोशिएंट भी नहीं होता, इसके अंदर इंटेलिजेंट क्वोशिएंट नहीं होता है। समझे कुछ? चलिए आगे हम बात कर लेते हैं एच डी एम आई, इसकी फुल फॉर्म पूछता है। अब देखिए एच डी एम आई की फुल फॉर्म देख लेते हैं, इसका काम भी देख लेते हैं थोड़ा सा। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ध्यान रखना है पेपर में पूछ सकता है फुल फॉर्म, ये इंपोर्टेंट कर लिया करो भाई। तो चलिए, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, तो एच डी एम आई जो है स्टैंड करता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। एच डी एम आई इज अ स्पेसिफिक specification that combine video and audio into a single digital interface for use of digital versatile disc DVD। डिजिटल वर्सिटाइल डिस्क को ही हम क्या बोलते हैं, डीवीडी बोलते हैं। जैसे कि प्लेयर हो गया, प्लेयर्स हो गया, डिजिटल हो गया, सेटअप बॉक्स हो गया एंड अदर ऑडियो विजुअल डिवाइसेस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 263, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर, तो क्या हो जाएगा, विच एनेबल्ड इट टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क एट अ सेम टाइम, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्सिटिलिटी। एक टाइम पे, एक ही टाइम के अंदर बहुत सारे काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्सिटाइल है यार, तो बहुत सारे काम कर सकता है एक साथ। तो यहाँ से उसको कॉमन लैंग्वेज के हिसाब से इंग्लिश से वोकेबलरी की यूज करके आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर सकते हो। ये टायर 2 का क्वेश्चन है 2021 का यूपी पीसीएल का। वर्सिलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक दैट इज एबल टू कंप्यूटर टू परफॉर्म कंप्लीटली डिफरेंट टास्क इन अ सेम टाइम एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क को एक साथ कर सकता है। कैपेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू परफॉर्म मोर देन वर्क टास्क ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क एट अ सेम टाइम इज कॉल्ड वर्सिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर। 264 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, which of the following related to ability of a computer to perform different type of a task with equal accuracy and efficiently, क्या हो जाएगा, वर्सिलिटी। अभी बताया आगे, द मिनिमम पावर कंजप्शन हैपन इन अ केस ऑफ, अब मिनिमम पावर ऑफ कंजप्शन हैपन इन द केस ऑफ किसमें मिलेगा, ध्यान रखना शट डाउन में मिलेगा। क्या होगा, मिनिमम पावर जब खाता है कंप्यूटर हमारा तो किसमें मिलता है, शटिंग डाउन में मिलेगा। जब शट डाउन हो जाता है कंप्यूटर तो शट डाउन द कंप्यूटर, द shutting down the computer shut down all the devices related to CPU and monitor and suspend the computer supply power supply। मतलब कि जब हम शट डाउन कर देते कंप्यूटर को तो उसकी सारी सप्लाई बंद हो जाती है, सीपीयू मॉनिटर वाली भी। ड्यू टू द विच देयर इज अ मिनिमम पावर कंजप्शन, जो उस टाइम पे सबसे कम पावर खाता है, व्हाइल ऑल डिवाइसेस डू नॉट शट डाउन इन स्लीप एंड हाइबरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी टू परफॉर्म एरर फ्री कैलकुलेशंस एंड रेफर्स टू द, क्या दिखाएगा भाई, सी, एक्यूरेसी के साथ काम करता है हमारा कंप्यूटर हमेशा। जब भी कोई एरर नहीं दिखाएगा या एरर फ्री कैलकुलेशन करके दिखाएगा तो यानी कि उसके अंदर एक्यूरेसी है। स्पीड का तो कोई मतलब नहीं, हैविंग आईक्यू नो आईक्यू नहीं है, स्केलेबिलिटी कुछ नहीं है। तो ध्यान रखना है क्या आंसर लगाओगे, एक्यूरेसी लगाना है आपको। तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर परफॉर्म कैलकुलेशंस विद 100% एक्यूरेसी एंड एरर मे बी ड्यू टू द डाटा इनकंसिस्टेंसी और इनएक्यूरेटली। 267 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहाँ पे है ये रहा। अब देखो, अरे यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो रखी है, देखिए ना, यहाँ एरर है थोड़ा। 267 नंबर, 268 269 होना चाहिए। हाँ 269, फिर फाइनल 269 और 270 तक जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, हो जाती है। तो वर्किंग वर्किंग कंटिन्यूसली विद 100% एक्यूरेसी एरर ड्यू टू, क्या जाएगा इसका आंसर भाई, क्या जाएगा बताओ, बी इंटेलिजेंस है भाई। 100% एक्यूरेसी से करें एरर में अक्कर ड्यू टू डाटा इनकंसिस्टेंटली और इनएक्यूरेटली, यानी कि इंटेलिजेंस है। कंप्यूटर इज अ फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, कभी भी थकता नहीं है, कितना भी काम करो, पूरी रात करो, पूरे दिन करा लो। जैसे कि मैं क्लास करो तो बिल्कुल नहीं थकता है, कितने दिन ही करा लो। एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड फटीग, कभी नहीं थकता है, कभी इसके अंदर कंसंट्रेशन में कभी कुछ भी नहीं घटेगा। एंड इट कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर एंड इफ मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन are to be performed, a computer will perform every calculation with the same accuracy।
समझ गए? मतलब कि बिना थके, बिना सब कुछ बिल्कुल एक्यूरेटली देगा, बट जब तक आप कमाने तब तक ये काम नहीं करते क्योंकि उसके अंदर कोई भी आईक्यू नहीं है। 268 की क्वेश्चन की बात करेंगे। Millions of calculations can be performed by the computer with the same accuracy without any tiredness or lack of concentration. Which of the given options represent in this property is called as, क्या हो जाएगा? Diligence हो जाएगा। अगला, आइडेंटिफाई द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। जैसे कि द कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिया होगा उन्होंने, तो क्या क्या आएगा? ट्रू फॉल्स आएगा, बताओ। फॉल्स फॉल्स है। अब देखो क्यों आया फॉल्स यहाँ पे? द कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ एक्यूरेसी, नहीं भाई फॉल्स है। वर्सिटाइल आएगा इसका आंसर। अगर द वर्सिलिटी प्रॉपर्टी यू इंश्योर दैट द कंप्यूटर डज नॉट नो फटीग, तो वर्सिटाइल नहीं है वो, वहां पे क्या आ जाएगा? डिलीजेंस आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये तो बताया गया है, यहाँ पे दोनों फॉल्स हो जाएगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा। वर्सिटिलिटी रेफर टू द एबिलिटी टू कंफर्म द, मैंने बताया था ना अभी, तो पहले का आंसर हमारा वर्सिटिलिटी और दूसरे का हमारा अगर टास्क टू कैलकुलेशन द कंसिडर नोट द लैक ऑफ फटीग एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। एंड लास्ट वन क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से मैं कुछ क्वेश्चन बताने हैं, तो बताओ मेन मेमोरी से क्या क्या क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बन सकते हैं, कौन कौन सही है, कौन कौन से यहाँ पे गलत है। तो देखिए, इट इज वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। मेन मेमोरी उससे ज्यादा तेज काम करती है। वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर से मेन मेमोरी ज्यादा काम करेगी। एंड अ कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट अ प्राइमरी मेमोरी, ना भैया करती है। तो तीनों सही हो जाएगा। द प्राइमरी मेमोरी holds on those data and instructions on which the computer is currently working. It has a limited capacity and data is lost when power is switched off and is generally made up of semiconductor devices. बताइए यहाँ तक समझ में आया? और यहाँ पे फाइनली अभी रुकिए जरा, एग्जाम विजन तो देखिए जरा आप, ये देखिए, और मैं इसको करता हूँ लाल थोड़ा सा, क्योंकि अपना चैप्टर ये बेसिक वाला आज फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया है भाई। समझे कुछ? हमने बेसिकली आज फाइनली अपना चैप्टर ये कंप्लीट कर लिया है, और इसके बाद हम धीरे धीरे अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बेस अब तैयार हो चुका है भाई। चलिए अब देखिए, इसकी आंखों को हम करेंगे रेड। एक सेकंड रुकिएगा यार, चल क्यों नहीं रहा है भाई? अरे यार, कर तो लिया सिलेक्ट, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ तो हो रहा है, कोई बात नहीं, नहीं होना है इसको, मत हो भाई। चलो हम इसको ग्रीन ही रख लेते थोड़ा सा, फिर कोई दिक्कत, येलो कर लेते। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डाटा बाय द कन्वर्टिंग इन द इंफॉर्मेशन, प्रोसीजर हो जाएगा। बाय कंप्यूटर प्रोसेसर आर कन्वर्टेड इन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटा से। इन कंटेस्ट ऑफ द कंप्यूटर ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? हमारा CPU होता है। द फुल फॉर्म ऑफ CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। सीपीयू ALU कंटेंट क्या करता है? किसके थ्रू करता है? रजिस्टर से थ्रू करता है, बताया था मैंने। अकर्स एज कंपोनेंट इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्या काम आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग में? अगर काम कौन आता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आता है। देयर आर कंट्रोल मेमोरी एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, किसके अंदर होती है? तीनों पार्टी है सीपीयू के अंदर। प्रोसेसिंग टेक प्लेस इन द कंप्यूटर सीपीयू के अंदर। परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन सीपीयू ALU के अंदर। द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द वर्ल्ड रेंज इंक्रीज एंड द CPU, these are the factor affected the speed, वर्ड वर्ल्ड रेंज कंप्यूटर चिकलोक एंड चेक कैश मेमोरी। एंड लास्ट वन क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, बेसिक चैप्टर जो था हमारा कंप्यूटर का, वो फाइनली हमने इसकी एक यूनिट, एक चैप्टर अभी तक हमने कंप्लीट किया है प्रॉपरली, और आपको इसमें से बहुत सी चीजें जानने को मिलेगा। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। और ये बता दो, हमारा 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया था? वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे बनाते हैं, और इसी के साथ अपना लेक्चर ये कंप्लीट होता है, फाइनली डन। तो भाई ये बताओ आपको क्लास कैसी लगी? ठीक है, थोड़ी बड़ी क्लास चली गई, मैं मानता हूँ, 2 घंटे से 2 घंटे की अप्रोच जा रही होगी मेरी क्लास। ठीक है, कोई बात नहीं, बट भाई आपको मेंस भी तो देना है, तो 2-2 ढाई घंटे की हमें टाइम देख के कभी नहीं पढ़ाई करनी है। आपको बस मजा लेना है कंप्यूटर मतलब पढ़ाई का, ठीक है ना? तो और सीखना है यार, मैं सिखाने पे अपना ज्यादा कंसंट्रेशन, सीखने पे और सिखाने पे थोड़ा, दोनों पे चीजों पे कंसंट्रेशन रहता है, सिखाने पे भी और सीखने पे भी, जिससे कि मैं बोल बोल के आपको बता पाऊँ और मैं भी उसको सीख पाऊँ। तो समझ रहे हो, इसका आंसर यहाँ से फॉल्स बन गया था दोनों का। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे फॉल्स और फॉल्स। तो भाई ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, और मेंस के लिए अपनी तैयारी को दबा दब तैयार करिए,
ठीक है, कंप्यूटर बहुत बड़ा गेम चेंजर है, बिल्कुल भी ढिलाई मत देना कंप्यूटर में भाई। सारा सिलेबस एक तरफ, कंप्यूटर हमारा एक तरफ। और हमने ये अभी कंप्यूटर की यूनिट कंप्लीट फर्स्ट की है, फर्स्ट यूनिट हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हमारा बेसिक तैयार है बिल्कुल, ठीक है। बट मैं ये सोच रहा था कि 5 क्लास और कराने के बाद आपको, तब आपका बेसिक बहुत अच्छा बन जाता। कोई नहीं, इसके बाद हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी देखो सिलेबस बहुत बड़ा है, कंप्यूटर का पढ़ाने बैठ गया तो ये कम से कम जाएगा 3-4 महीने का सिलेबस है। बट मैं इसको सोच रहा हूँ फटाफट से थोड़ी लंबी वीडियो बना के और थोड़ा सा काम हो के, तो लंबी लंबी शॉर्ट्स या लंबी लंबी क्लासेस को करके हमारा अपना कंटेंट पूरा हो जाए, और जल्दी जल्दी हम इस अपने जो कंप्यूटर का जो कोर्स है उसको कवर कर ले विद सारे प्रीवियस ईयर के साथ। तो भाई उससे हमारी एफिशिएंसी बहुत आ जाएगी और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मैं ये देखो अभी तक हमने एक यूनिट सीखी है, और एक यूनिट से आपने कितना कुछ सीखा होगा मैं आपसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि आपने बहुत सारी चीजें सीखी होगी। मैं मेरी ये 5वीं क्लास आज मैंने आपके साथ करी, ठीक है। और 5 क्लास में मैंने अभी तक 5 के अंदर बता रहा हूँ, 5 के अंदर आपने इतने सारे क्वेश्चन कंप्यूटर के आपने याद कर लिया ना, बेसिक वाले। आप आगे कभी मिलोगे ना, मतलब बेसिस के बारे में जान लिया, बहुत सारी चीजें जानी है। तो भाई बहुत कुछ सीखा है मैंने, और बहुत कुछ मैंने आपको सिखाने की कोशिश भी की है। आशा करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद, आपने इतना सब कुछ मेरा मतलब सुना, वीडियो देखी मेरी, जो भी है। बाकी मेरा चैनल बहुत छोटा है, तो भाई इसको सपोर्ट करना, शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। सब्सक्राइब कर लेना बिल्कुल जस्ट अभी, क्योंकि कंप्यूटर इतना खतरनाक पड़ेगा, मेंस में धज्जे उड़ा देंगे मेंस की, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लग रहा है। और कमी हो तो भाई वो भी बता देना, नजर कोई दिक्कत नहीं है, कोई मैटर नहीं करता मेरे लिए। मैं अपने आप को सिखा रहा हूँ और आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास है छोटा सा। इसी बहाने मेरे को भी अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगे तो बताना बिल्कुल। तो धन्यवाद, जय श्री श्याम, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना भाई, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना।